मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हारे पास अपनी डिवाइन के लिए 5 मिनट भी नहीं है? अगर तुम इसे अभी नहीं देखोगे तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए त्याग दूंगा। ये शब्द सुनकर तुम्हें कैसा महसूस होता है? एक माँ का प्यार, उसकी चिंता, उसकी उम्मीदें, क्या ये सब कुछ 5 मिनट की बातचीत के लायक नहीं है? हमारे जीवन में कितनी चीजें हैं जो हमें व्यस्त रखती हैं, काम, पढ़ाई, दोस्त, सोशल मीडिया। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारी डिवाइन को तुम्हारी कितनी जरूरत है? जब तुम छोटे थे उसने तुम्हें हर वक्त संभाला। अब जब तुम बड़े हो गए हो, क्या तुम उसे वो समय दे रहे हो जिसका वह हकदार है? मैं जानता हूं हम सभी के पास अपने अपने कारण हैं, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि एक छोटी सी बातचीत कितनी बड़ी खुशी दे सकती है? एक साधारण कैसे हो या तुम्हारा दिन कैसा था, ये सवाल उसकी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। ये सिर्फ 5 मिनट की बात है, लेकिन इसका असर जिंदगी भर रहेगा। अगर तुम उसे नजरअंदाज करोगे तो याद रखो, वो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब तुम्हें पछताना पड़ेगा। हम सभी को अपने परिवार के साथ समय बिताने की जरूरत है, तो आज ही अपने फोन उठाओ और अपनी माँ से बात करो। उसे बताओ कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। ये 5 मिनट तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल बन सकते हैं, क्योंकि एक डिवाइन का प्यार कभी खत्म नहीं होता, लेकिन अगर तुम उसे अनदेखा करोगे तो वो हमेशा के लिए चली जाएगी। तो चलो आज से इस बदलाव की शुरुआत करें। इस वीडियो का आप तक पहुंचना यह कंफर्मेशन है कि एक दिव्य शक्ति इस वक्त आपसे बात करना चाहते हैं। वह ब्रह्मांड दिव्य शक्ति संदेश के द्वारा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अगर आप इसे सुन रहे हैं, इसे महसूस कर रहे हैं, तो इसकी संपूर्ण ऊर्जा आपके लिए है। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई विशेष अद्भुत दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इसकी ऊर्जा आपको इस वीडियो में महसूस होगी। जब भी आप इसको सुनेंगे, देखेंगे, आपको तत्काल अपने रास्ते में एक शिफ्ट महसूस होगा, नजर आएगा। अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की नेगेटिविटी थी, आपके बॉडी में कहीं पे भी कोई रेजिस्टेंस था, इस वीडियो पर क्लिक करते ही वह रेजिस्टेंस छूमंतर हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी में कहीं स्टकस थी, कोई भी गैस्ट्रिक इशू था, वह डिसऑर्डरिंग महसूस हो सकता है, क्योंकि इसकी जो ऊर्जा है वह अद्भुत है। इस वक्त वह दिव्य शक्ति आपसे क्या बात करना चाहती है? तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। इस वक्त वह दिव्य शक्ति आपको क्या कहना चाहती है? कुछ ऐसा है जो दो तरफा होना चाहिए। कुछ ऐसा है जहां पर वह दिव्य शक्ति कह रहे हैं कि आपको कुछ कहना है, वह सुन रहे हैं, और वह दिव्य शक्ति आपसे अपनी बात इन संदेशों के जरिए भेजना चाहते हैं। तो वह दिव्य शक्ति आपसे क्या कहना चाहते हैं? इस वक्त वह क्या है जो आपका सुनना जरूरी है? यह वीडियो हर कोई रिसीव नहीं कर पाएगा। ये बहुत अर्जेंट मैसेज है, विदाउट टॉपिक मैसेज है, क्योंकि यहां पर जो कुछ भी संदेश आने वाला है, जो कोई भी मैसेज आने वाला है, ये उस दिव्य शक्ति की तरफ से होने वाला है जो आपकी चेतना से जुड़ी हुई है। वह आपकी चेतना से जुड़ी हुई है, वह दिव्य शक्ति आपको भेज रहे हैं। इसको मैं कोई नाम नहीं दूंगा, क्योंकि ये इतनी ज्यादा प्योर एनर्जी है, इतनी ज्यादा प्योर एनर्जी है जिसको आप होल्ड नहीं कर सकते, जिसे कोई ब्रह्मांड या देव चेतना आपको जस्ट अपना लव एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वो आपको यह बताना चाहते हैं कि यू डिजर्व बेस्ट, आप बेस्ट डिजर्व करते हैं। और जो वह दिव्य शक्ति है, वह इस वक्त इस कम्युनिकेशन में जो पहला संदेश है, वह आपको यह कहना चाहते हैं कि वह आपसे अटूट प्रेम करते हैं। वह आपसे अटूट, अनंत, अलौकिक प्रेम करते हैं, जिसकी कोई भी परिभाषा नहीं है। यह दिव्य शक्ति को आप जो नाम चाहे वह नाम दे सकते हैं, और वह इस वक्त आपसे कहना चाहती है, अपने आंसू पोंछ दो। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी बात से परेशान हुए हैं, जब आप इसे सुन रहे हैं और आपको वह परेशानी याद आ रही है, आप रोए हैं, आप ऐसा महसूस किया है जैसे कुछ ऐसे कदम पर खड़े हैं, ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पर आगे भी नहीं बढ़ सकते, पीछे भी नहीं मुड़ सकते, और ऐसे में वहां पर खड़े भी रहना है, तो जैसे वह दिव्य शक्ति आपको आपका हाथ पकड़कर वहां से आपको निकालने आ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है वह कम्युनिकेशन में, इस वार्तालाप में वह आपसे बात कर रहे हैं, और वह उनके शब्द हैं कि मैं तुम्हें निकालने के लिए तत्पर हूं, मैं तुम्हें यहां से ले जाने के लिए तत्पर हूं। जैसे कोई आपको अपना अनकंडीशनल लव एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। यह वह दिव्य शक्ति है, ब्रह्मांड शक्ति है, और वह यहां पर कह रहे कि अब आपको रोने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही जल्दी यहां से निकल जाएंगे, और इसकी वह यहां पर आपसे पुष्टि करना चाहते हैं। इस वक्त वह दिव्य शक्ति आपको कौन से शब्द कहना चाहते हैं? वह दिव्य शक्ति मुझे डिवाइन एनर्जी है। मैं यहां पर इन्हें दिव्य शक्ति इसलिए कह रही हूं कि आप इन्हें कोई भी नाम या रूप दे सकते हो, लेकिन इनको मैं कहूंगी ये इतनी ज्यादा प्योर, इतनी ज्यादा लाइट है जिनको आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये एक ऐसी दिव्य ब्रह्मांड शक्ति है
जिनको आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा प्रकाश है, इतना बड़ा प्रकाश है जिसको देखने के लिए हमारी आंखें बहुत छोटी हैं, जिसको देखने के लिए हमारी आंखें बहुत सीमित हैं, लिमिटेड है, वह नहीं देख सकती। ये एक ऐसी ऊर्जा है, ये एक ऐसी शक्ति है जिसको आप आकार नहीं दे सकते। जो चाहे वह अपने आप आकार धारण कर सकती है। ये एक ऐसी शक्ति है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उस ऊर्जा से जुड़ चुके हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रयास कीजिए, आप जुड़ जाएंगे। इस वक्त वह शक्ति आपसे जैसे कहना चाहती है कि दिस इज रिटन इन योर डेस्टिनी, ये तुम्हारे भाग्य में लिखा था और इसको संतुलित करना मेरा कार्य है। जो पीछे का था, अब उसको बैलेंस में लाना मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वह जैसे अब आपको पुष्टि कर रहे हैं, वो जो दिव्य शक्ति है वह आपको पुष्टि कर रही है। इस वक्त आपसे कहना चाहती है कि जो असंतुलित है उसको मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूं और अब मैं उसको बैलेंस कर दूंगा। कंप्लीटली बैलेंस कर रही है और ये अपने प्रयास से इसको बैलेंस कर रही है, अपने प्रयास से। तो वह दिव्य शक्ति आपकी लाइफ में जो चीजें अनबैलेंस है उसको बैलेंस कर रही है। ये एनर्जी आपकी लाइफ में बले लाने की ही बात कर रहा है, संतुलन लाने की बात कर रहा है। और ये जो संतुलन बिगड़ा है, ये कुछ आपके डेस्टिनी का खेल था, पर उस असंतुलित जीवन को संतुलित करने के लिए वह दिव्य शक्ति हस्तक्षेप कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है यहां पर किसी ने बहुत आंसू बहाए हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे उस अनकंडीशनल लव को आपने हमेशा अपने मन में तो महसूस किया, दूसरों को दिया, पर आपको उसका रिटर्न बैक नहीं मिला, उसकी वापसी नहीं हुई। जैसे आपका दिल एक ऐसा दिल है जहां से लव बहता है, लगता है। ये लव किसी पर्सन स्पेसिफिक के लिए नहीं है, ये सहज है, नॉर्मल है। आप हर किसी से लव करते हैं, आपका जो भी रिश्ता है आप उसे बहुत अच्छे से निभाते हैं, पर आपको वह अनकंडीशनल लव का रिटर्न नहीं मिला है। जैसे जिसने हमेशा पोषित किया है, पर उसको उस पोषण का रिवर्स कुछ नहीं मिला है। तो उसका रिवर्स जैसे आपको वह दिव्य शक्ति आपके ही अनकंडीशनल लव को वापस आपको देना चाहती है, आपको हक करके, आपको एक्सप्रेस करके। यहां पर वह दिव्य शक्ति बार बार आपको जता रही है। वह आपसे अपने प्रेम का इजहार करके कहना चाहते हैं। वह कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुमने खोया है वह मैं तुम्हें देना चाहता हूं। जो तुम्हें पहले नहीं मिला वह सब तुम्हें मिलेगा। ये तुम्हारी डेस्टिनी है, एंड तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारे भाग्य का जो पेन है वह मेरे हाथ में है। अगर इसमें कुछ ऐसा लिखा गया है, मतलब अगर आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसा लिखा है जो गलत है, जो सही नहीं है, तो जैसे उसको इरेज करके करेक्ट करने के लिए यहां पर तत्पर हो गई है। क्योंकि यह एक ऐसी शक्ति है, ऐसी दिव्य शक्ति है, ब्रह्मांड की जोप से निर्धारित या लिखा है, उसको इरेज करके उसमें भी करेक्शन करने की इनके पास पावर है। आपके अपकमिंग लाइफ का लिखा हुआ कर्मा, उसमें भी करेक्शन करने की पावर इसमें है। कोई ऐसी चेतना है, कोई ऐसी शक्ति है जिनके पास पावर है आपकी डेस्टिनी को भी इरेज करके वहां पर कुछ रिबिल्ड करने की, रिकंस्ट्रक्ट करने की। और वही यहां पर वह पुष्टि कर रहे हैं। जैसे कोई कह रहा है कि आपके उनको पीड़ा देते हैं, आपकी जो तकलीफ है वह उसे पीड़ा देती है। इस वक्त आपका क्या सुनना जरूरी है जो वह दिव्य शक्ति के द्वारा आपके पास भेजा जा रहा है। वह आपसे एक स्पेशल मैसेज यहां पर साझा कर रहे हैं कि आप यूनिक हैं, आप यूनिक हैं, आप बहुत अलग हैं, बहुत ही अलग है। आपके जैसा दूसरा हो ही नहीं सकता। यू आर मास्टरपीस। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक बार निर्मित हो गई, उसके जैसा दूसरा हो ही नहीं सकता, उसका ट्विन हो ही नहीं सकता। आप उसमें से हैं जिसका दूसरा बनाया ही नहीं जा सकता, जिसके जैसा कोई हो नहीं सकता। आप वह है, तो आप अपने आप में बहुत अलग हैं। तो आपको किसी से खुद की तुलना करने की जरूरत नहीं है। अपनी तुलना किसी से ना करें, ना ही खुद को किसी और के प्लेस पर रखें, ना किसी और को अपने प्लेस पर रखें। क्योंकि आप जो है वैसा कोई दूसरा है ही नहीं। आप इकलौते हैं, यूनिक है। इसलिए आपके साथ जो हो रहा है वह भी यूनिक है, वह चीजें भी यूनिक है। इसलिए खुद की तुलना ना करें, अपनी ऊर्जा को प्रदूषित ना होने दें। आप जैसे हैं वैसे परफेक्ट हैं। आप जो है वैसे ही रहिए। यही आपकी पावर है, यही आपकी शक है, और यही आपकी यूनिकनेट है। अपने आवरण को किसी भी व्यवहार से, किसी और के हस्तक्षेप से प्रदूषित ना होने दें। इसमें कोई भी आवरण ना चढ़ने दें। जैसे ये शक्ति आपको कह रही है, तुम जैसे हो ना बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम्हें कुछ कम या ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। यू आर परफेक्ट, यू आर ओनली वन एंड यू आर स्पेसिफिक। सो इसमें कुछ भी कवर करने की जरूरत नहीं है। जैसे हैं वैसे रहिए,
यही आपका बेस्ट वर्जन है और वह इस वक्त आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। दिव्य शक्ति आपसे इस वक्त क्या उम्मीद रखते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहती है। इस वक्त वह आपसे कह रहे हैं अपने दिल की बात सुनो। आपका जो मन है वह आपको बिल्कुल तुरुक दिखा रहा है, बिल्कुल सच दिखा रहा है, स्पष्टता दिखा रहा है, पर आप जानबूझ के अपने मन को थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं, अपने दिल को थोड़ा सा, उसके किवाड़ को थोड़ा सा बंद करने की कोशिश करते हैं और यही आपको कंफ्यूज कर देता है, यही आपको परेशानी में डाल देता है। इस वक्त वह कह रहे हैं आई प्रॉमिस यू, तुम्हारी जो विश है, तुम्हारे दिल से जुड़ी हुई जो चीज है वह मैं तुम्हें ला कर दूंगा। अगर आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जब आप इसको सुन रहे हैं और आपने सोचा कि पता नहीं ये काम होगा भी कि नहीं होगा, कभी होगा या नहीं होगा, महीनों में होगा, वर्षों में होगा या कभी नहीं होगा, तो जैसे वह आपसे कहना चाहती हैं यस तुम्हारा काम होगा, बिग कंफर्मेशन है, मुझ पर विश्वास करो, मैं कायनात को तुम्हारे लिए बदल दूंगी। कुछ ऐसे शब्द हैं उनके, उन्होंने अपने हाथ में तराजू ले लिया है। अगर नहीं भी है तुम्हारे भाग्य में तो मैं लिख दूंगी एक नया भाग्य की रचना। वो कह रहे हैं मैं तुम्हारे नए भाग्य की रचना कर दूंगा, तुम्हारे फेवर में जो तुम्हें चाहिए मैं ला कर दूंगा। विश्वास करो, जैसे कंफर्मेशन है और ये गाइडेंस भी है। खुश रहो, मुस्कुराओ, खुश रहो। तुम्हारी मुस्कान मुझे उत्साह देती है, तुम्हारी मुस्कान मुझे उस अनकंडीशनल लव की फीलिंग को पुश करने में मदद करती है। तो वह जो अनकंडीशनल लव आपको भेज रही है, ये उसका कप है अनकंडीशनल लव का, कि जब तुम मुस्कुराते हो तुम्हारा वह जो अनकंडीशनल लव है वह एयर में फ्लो करता है, उसके थ्रू बहुत सारे लोगों की हीलिंग होती है। आप जब स्टक होते हैं तो क्या होता है, वह अनकंडीशनल लव का जो फ्लो है वह रुक जाता है और इसमें वह जो दिव्य शक्ति है उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए वह कह रहे हैं कि जो तुम्हें चाहिए वह तुम्हें मिल जाएगा। ये कंफर्मेशन है। एंड जो चीज तुम्हें खुश करते हैं, उत्साह देती है, वह करो अपना जीवन। जी अपने जीवन को उत्साह से जीने की बात की जा रही है। यहां पर वह कह रहे हैं, यहां पर वह दिव्य शक्ति कहना चाहते हैं कि कुछ भी समेट के मत रखो, खोलो। ओपन योर हार्ट, ओपन योर फीलिंगलेस भाव प्रकट करना है तो उसे लिखिए, आज लिखिए, आज सब कुछ एक्सप्रेस करिए। यहां पर एक्सप्रेशन की बात हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत सारी चीजों को यूं होल्ड करके दबा के रखा है। उसे कह रहे हैं कि अब छोड़ दो, लूज करने का समय आ गया है, खुला छोड़ने का समय आ गया है। कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिनको आपने क्लोज टाइटली अपने दिल में छुपा के रखा है। कुछ नेगेटिव इमोशंस हैं, कुछ नेगेटिव या आपके पैनिक पास्ट के ट्रामा है जिसको आपने यूं होल्ड करके रखा है। आप उसे छोड़ना ही नहीं चाहते, उसको छोड़िए, उसको जाने दीजिए। अगर ये ट्रामा है आज उसको रिलीज करिए। अगर ये कोई इमोशन है जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो तो उसको सरफेस पे लाकर एक्सप्रेस करने का जरूरत है। अगर ये कोई ऐसा बैड इमोशन है जिसको आंसू के जरिए बहना है तो उसे बहने की जरूरत है, फ्लो में आने की जरूरत है। अगर आप किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने थॉट्स, अपने संगीत, फीलिंगलेस संगीत भी एक्सप्रेस कर दीजिए। जितना ओपनली आप एक्सप्रेस करेंगे उतना आप लाइट महसूस करेंगे। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह जो अनकंडीशनल लव की या प्रोस्पेरिटी की ब्लेसिंग है वह आपके इर्द गिर्द बह रहे हैं, एयर में बह रही है, बट आपको उसको रिसीव करना है, जस्ट रिसीव करना है। और रिसीव करने के लिए आपके लिए कीवर्ड यही आ रहा है कि एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस करो। जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसे एक्सप्रेस कर दीजिए। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है आज उसको लिखिए, वह भी एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। कोई नेगेटिव है तो उसको लिखकर बर्न आउट कर दें, वह भी एक्सप्रेस करने का, बाहर निकालने का तरीका है। ईश्वर से या किसी व्यक्ति से आपको कुछ एक्सप्रेस करना है तो उसको एक्सप्रेस करें। यह आपके लिए बहुत स्ट्रांग गाइडेंस है। तो मैं एक एकल चुनौती नहीं देता हूं कि आप एक एकल चुनौती नहीं हैं। मैं कभी भी अंधेरे दिनों का सामना नहीं कर सकता हूं जब आपका दिल संदेह और चिंता से फट जाता है, जब दुश्मन के झूठ आपके दिमाग में गूंजते हैं। लेकिन कभी भी उन्हें उस खुशी और विश्वास को चुराने न दें जो मैंने आपके भीतर रखा है। जो मैंने कहा है कि मैंने जो बात की है वह मेरे वचन को, अपने फर्म फाउंडेशन को नहीं होने दें। जब मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ सकता, जो आप कभी नहीं कर सकते हैं वह मुझे नहीं बता सकता है कि आप कभी भी मेरे प्यार को नहीं छोड़ सकते हैं। और अनिश्चितताओं ने अपने काम के बारे में अपनी दृष्टि को बादल में क्लाउड किया। जो मैं आपके भीतर कर रहा हूं, मैं समय या स्थान से बाध्य नहीं हूं। और जो आप देखते हैं वह केवल उस महान योजना का एक छोटा सा हिस्सा है
जिसे मैंने तैयार किया है। जब आप मुझे विश्वास नहीं करते हैं कि जब आप मुझे खोई हुई पकड़ महसूस करते हैं तो मुझे विश्वास नहीं है, फिर भी उन परिणामों को देखें जिनके पास आपको केवल यह जानने के लिए सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपकी कल्पना से परे तरीकों से काम करने से पहले जा रहा हूं। नकारात्मक शब्दों को न जाने दें, नकारात्मक शब्दों को न जाने दें, या इस दुनिया के प्रलोभन आपको मेरे लिए स्टैंड फर्म से दूर खींचने के लिए मेरे वादों को दूर नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी आंखें क्या याद कर सकती हैं, लेकिन मैं आपको अतीत में नहीं दिखाता हूं। इस बारे में गिरने के बारे में कि मैंने जवाब कैसे दिया है जब आपने कोई रास्ता नहीं देखा है कि आप मेरे राज्य में एक योद्धा हैं, तो डर से आपको अपने सिर को पीछे हटाने के लिए आप उच्च को पीछे हटाते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो कुछ भी दूर करने की जरूरत है वह यह नहीं मानता है कि आप बहुत कमजोर या अपर्याप्त हैं, क्योंकि मैं आपकी ताकत से आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप अपने प्यार को छोड़ने के लिए नहीं छोड़ते हैं। आपने कभी कल्पना नहीं की है कि मैं दूर या उदासीन नहीं हूं, लेकिन मैं हमेशा आपके अच्छे के लिए शक्तिशाली रूप से आगे बढ़ने के लिए काम करता हूं। मैं सोता नहीं हूं कि मैं सीमित नहीं हूं, और मैं उन तरीकों से काम नहीं करता हूं जो आप अपेक्षा करते हैं, लेकिन मैं हमेशा सबसे सही समय पर सबसे सही तरीके से काम करता हूं। और आज आपके अंतिम अच्छे के लिए आज मैं आपको पूरी तरह से बहाली के पावर वर्ड्स के जीवन के शब्दों को घोषित करता हूं। न केवल आपके शरीर के लिए मेरे उपचार को प्राप्त करता हूं, बल्कि आपकी आत्मा के लिए भी मेरी बहुत उपस्थिति को आपके हर हिस्से को नवीनीकृत करने दें, जो कि घायल हो गया है, जो टूट गया है, और जो कुछ भी टूट गया है वह मेरे प्यारे बच्चे के लिए नहीं है, जो आपके द्वारा किया गया है, जो कि आप हर तरह से बेडफे हैं, जो आपसे है, मैं उसे पूरा नहीं कर रहा हूं। मेरे प्रोविडेंस के बाहर एक भी नस बहती नहीं। हर सांस आप अपने दिल की हर धड़कन को मेरे हाथों में ले जाते हैं। मैं वह हूं जो आपको बनाया गया है, और मैं वह हूं जो आपको नवीनीकृत करता है कि मेरे साथ कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी बीमारी नहीं है, मेरे अधिकार के खिलाफ कोई चुनौती नहीं है। मुझे लगता है कि मैं क्या कर सकता हूं। मानव निदान करता है, और न ही मैं इस बात से बाधा डाल रहा हूं कि मैं क्या देख सकता हूं कि मैं वह हूं जो जीवन के सभी चीजों को पकड़ता है और जो सभी चीजों को अच्छा बनाता है और अपनी आत्मा को उस उपचार को प्राप्त करने देता है जो अभी आप में बह रहा है। मेरी पवित्र आत्मा कल आपके भीतर नहीं है, जो आपको हर चैट को परेशान कर रही है, जो आपको हर जमीनी से गुजर रही है, जो आपको पूरी तरह से परेशान कर रही है, जो आपको पूरी तरह से परेशान कर रही है। आपके भीतर जिन चिंताओं ने जड़ें ली हैं वे उन्हें अपना काम करने देती हैं और अपना काम खोलती हैं और पूरी तरह से उपचार प्राप्त करती हैं जो मैंने आपके लिए तैयार की है। आपको जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसे समझने की जरूरत नहीं है कि आपको यह सब तुरंत देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन विश्वास है कि मैं आपके लिए कुछ दिन के लिए तुरंत नहीं होने देता हूं। जब आप यह देखते हैं कि मैं क्या करूं तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगी कि मैं क्या करूंगी कि मैं क्या करूंगी कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगी। कोई भी बल उस तरह से खड़े नहीं हो सकता है जिस तरह से मेरे बच्चे को अपने विश्वास को जितना आप महसूस करते हैं उससे अधिक आपके वादों को पकड़ने से अधिक नहीं है कि मैं आपके भीतर एक नया काम कर रहा हूं कि आपके घावों के पास अब आपके पास नहीं है, आपके पास आपके पिछले दर्द नहीं है, अब आपके कंधों पर कोई बोझ नहीं है, क्योंकि मैं आपको यह बताता हूं कि मैं आपको पसंद नहीं करता हूं, कि मैं आपको कॉल करता हूं, कि मैं आपको कॉल करता हूं, कि मैं आपको पसंद नहीं करता हूं। नवीकरण का मौसम, आत्मा और शरीर दोनों में समृद्धि का एक मौसम। आप अब अपने अतीत से बंधे नहीं हैं, अब पुराने घावों से कैद नहीं किया गया है। मैं एक नया रास्ता खोल रहा हूं। इससे पहले कि आप एक पल के लिए पूर्णता विराम का एक रास्ता बना रहे हैं और महसूस करते हैं कि आप अपने दिल की धड़कन को छोड़ते हैं, जो आपको छोड़ देते हैं, और आप इसे नहीं छोड़ रहे हैं। जो आप अपने दिल को नहीं छोड़ रहे हैं, आप इसे नहीं छोड़ रहे हैं। क्या मेरे बच्चे को इस क्षण से मेरे प्यार से घिरे हुए हैं और विश्वास में आगे की पैदल यात्रा करते हैं, यह जानकर कि मैं आपको छू गया है, जो कि न केवल शरीर में चंगा हो गया है बल्कि आत्मा में अपने मन को भरे जाने दें, न कि अपने मुंह को कृतज्ञता के शब्द बोलने दें। अपने दिल को अपने आप को छोड़ने के साथ साथ अपने शब्दों को छोड़ने के लिए कि मैं अपने शब्दों को छोड़ दें, और फिर भी यह नहीं बताए कि मैं अपने स्वयं के जीवन को सुने और फिर से काम न करूं। ठीक हो गया, मैं बहाल हो गया हूं,
मैं आज प्रभु के हाथ से पूरी तरह से बना हुआ हूं। आज मैं आपके शरीर के हर हिस्से पर आपके द्वारा बोलता हूं कि आप हर सांस को अपनी नसों के माध्यम से खून की हर बूंद पर, हर उस पर ले जाते हैं। आपके भीतर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी पहुंच से परे है, जहां मेरी शक्ति को हर तरह से नहीं मिल सकता है। मैं आपके शरीर को फिर से प्राप्त करने के लिए तैयार हो सकता हूं। कमजोर अंग को बीमारी और दर्द के हर बोझ को पुनर्जीवित किया जाता है, हर छाया को तोड़ दिया जाता है। इस शरीर में हर विकार को छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि मेरी रोशनी आप पर चमक रही है। मैं आपके रक्त के प्रवाह से बात कर रहा हूं। आशा है कि पवित्रता मेरी शक्ति से शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि मेरी शक्ति के रूप में जीवित धारा हर बीमारी को पूरी तरह से ले जाएगी, जो कि जीवन को पूरी तरह से ले जाएगी, जो जीवन को पूरी तरह से ले जाएगी। लेकिन मैं जीवन को पूरी तरह से नहीं ले जाऊंगा। सभी अशुद्धियों को दूर करें और काम करने के आदेश के अनुसार मैंने हर विकार को निर्धारित किया है। हर छिपे हुए मुद्दे को, हर दर्द को भंग करना चाहिए। हर असुविधा को पेट की आंतों को छोड़ देना चाहिए। जिगर, अग्न्याशय, एक साथ काम करना कोई और शिथिलता नहीं है। कोई और अधिक दर्द नहीं किया है, कोई और अधिक नुकसान, केवल शांतिपूर्णता और अतिप्रवाह जीवन शक्ति। मैं आपकी हड्डियों से बात करता हूं और मांसपेशियों को मजबूत, फर्म और लचीला। मैं अपनी शक्ति को मांसपेशियों के हर कंडरा में, हर टेंडन में छोड़ देता हूं। अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली से बात करें। मजबूत उठो, एक सेना की तरह। एक सेना पूरी तरह से सत्ता से सुसज्जित है। तेज अलर्ट हो और हर उस चीज के खिलाफ लड़ें जो आपको नष्ट करने की कोशिश करता है, हर बीमारी को नष्ट करने की कोशिश करता है। हर बीमारी का हर बीज। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली अब कमजोर नहीं है, जो अब अभिभूत नहीं है, लेकिन मेरी आग में कोई और अधिक नहीं है, जो कि हर तरह से नहीं है। मैं हर तरह से नहीं, ताकि आप स्पष्ट रूप से और ठीक से महसूस कर सके कि मैं सभी तनावों को ठीक कर लेता हूं, सभी चिंता, सभी अवसाद। मैं घोषणा करता हूं कि आपके पास एक मजबूत, स्वस्थ और जीवंत तंत्रिका तंत्र होगा। जो मैं आपके दिमाग से बोलता हूं वह स्पष्ट हो, कि ज्ञान से भर जाए। अपने दिल से बात करना मजबूत हो। जीवन की लय के साथ साहसी बीट हो जाओ। विश्वास के लिए तेजी से भरे होने के लिए होल्ड हो। और आशा है कि कोई और अधिक घाव नहीं हो। फ्लीज। और आज मैं बोलता हूं कि आप ठीक हो जाते हैं। मैं अपने सर्वोच्च प्राधिकारी के साथ बीमारी को फटकारता हूं, जो सभी श्रृंखलाओं को चकनाचूर कर देता है और हर बंधन को भंग कर देता है। जो मैं केवल शब्दों के साथ फटकारता नहीं हूं, बल्कि निर्माता की बहुत ताकत के साथ, जिसने ब्रह्मांड की नींव को पूरा किया और मेरे लिए पूरी तरह से काम करने की शक्ति नहीं है, जो मुझे लगता है कि मैं उसे पूरी तरह से नहीं करता हूं। मैं आपके शरीर से हर दुख को न केवल दृष्टि से बाहर धकेल रहा हूं, बल्कि उन्हें उस जड़ से मिटा देता हूं जो मैं बीमारी के हर कारण को ठीक कर रहा हूं। मैं हर सेल को हर तरह से नवीनीकृत करने के लिए हर सेल को साफ कर रहा हूं और हर कमजोर कार्य को पुनर्स्थापित कर रहा हूं। जब आप सभी को शुद्ध कर सकते हैं, तो आप सभी को भड़काने के लिए तैयार हैं। आपका रक्षक, आपका स्थिर किले और आपकी अभेद्य ढाल। मैं हर डार्क स्कीम को, हर दुष्ट योजना को खत्म करने और दुश्मन की हर रणनीति को कुछ भी नहीं ला रहा हूं। जो मैंने अंधेरे की सभी ताकतों पर विजय प्राप्त कर लिया है। और मैं यह घोषणा करता हूं कि आपके जीवन की बीमारी से गुजरना नहीं है। बीमारी का हर बंधन और हर संकट से आप अब पीड़ित होने का शिकार नहीं होते हैं, लेकिन मुझ में एक शानदार विजयी दर्द नहीं होगा। अब आप यह नहीं मानेंगे कि आप वह नहीं हैं जो आप सहन नहीं कर रहे हैं, कि आप उस पीड़ा नहीं हैं जो आप मेरे प्यारे बच्चे को आश्चर्यजनक रूप से नहीं करते हैं। और आप हर तरह से बेफन में हैं, जो कि हर दुहक में है, जो हर दुहक में है। मैं हर दुहक को भुना रहा हूं। मैं अपनी ताकत का उपयोग कर रहा हूं, जो उस ताकत में है जो पहाड़ों को ले जाती है, जो उस ताकत को बढ़ाती है जो जीवन के हर तूफान को खत्म कर देती है। मैं आपके थके हुए पैरों को मजबूत कर रहा हूं और आपके थके हुए हाथों को नवीनीकृत कर रहा हूं और आपके थकने वाले दिमाग को नवीनीकृत कर रहा हूं। मैं अपनी ऊर्जा को आप में डाल रहा हूं, ताकि आप हर चेन को वापस नहीं कर सकें और हर चेन को वापस ले जा सकें। मैं पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दरवाजा खोल रहा हूं, जहां आप शांति की हवा में सांस ले सकते हैं और आशा करते हैं कि मैं आपको चिकित्सा और बहाली के प्रकाश में कैद से बाहर निकाल रहा हूं। मैं हर बोझ को उठा रहा हूं जो आपके कंधों पर वजन करता है। मैं देख रहा हूं कि अदृश्य दबाव जो आपको थके हुए भावनात्मक बोझ को कम कर रहे हैं। मैं हर चिंता को दूर कर रहा हूं।
और आप हर चिंता को दूर कर रहे हैं, और आप हर चिंता को कम कर रहे हैं। अनुचित अपेक्षाओं से और कठोर आलोचना से आपको भारी जिम्मेदारियों से मुक्त करना। मैं आपको न केवल पीड़ित होने के लिए नहीं, बल्कि आपको जीत के रास्ते पर ले जा रहा हूं। मैं आपको आशा के पंखों पर ले जा रहा हूं, और आपको यह दिखाने के लिए कि आप हर कठिनाई को उजागर कर रहे हैं जो आपकी है, कि मैं आपकी तरह है। आप बीमारी की हर जेल से मुक्त होने से मुक्त हैं, और दर्द की हर शर्म की बात है कि मैं आपको पूरी तरह से स्वतंत्र बना रहा हूं, कि मैं आपको पूरी तरह से स्वतंत्र बना रहा हूं, और समृद्धि में चलने के लिए एक मजबूत और प्रचुर मात्रा में जीवन मुक्त कर रहा हूं। मेरे वादे एक प्रकाश स्तंभ की तरह समुद्र के बीच में एक शक्तिशाली चट्टान की तरह अटूट है, जो यीशु के घावों से कभी भी अंधेरी रात में कभी भी मंद नहीं है। आप आंशिक रूप से नहीं हैं, अस्थायी रूप से नहीं, बल्कि पूरी तरह से नहीं हैं, और हमेशा के लिए मेरी कोई भी सीमा नहीं है जो कि आप पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि आप इसे पूरी तरह से बदल सकते हैं। अपने दिल में दुश्मन के शक के झूठ को जाने दें, डर की फुसफुसाहट न होने दें, जिससे आप उस महान सत्य को भूल जाएं जो मैंने आप पर बोला है। दुश्मन आपको यह समझाने की कोशिश करेगा कि आप बीमारी में फंस गए हैं, कि आपको कोई उम्मीद नहीं है, कि आपके द्वारा सामना की जाने वाली परेशानियां आपके लिए नहीं हैं। फैसला की संख्या का परीक्षण करें। परीक्षण का परिणाम मानव चिकित्सा के निष्कर्षों का परिणाम है कि वे आपकी वर्तमान वास्तविकता का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास आपके भविष्य को निर्धारित करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा शब्द अधिक है, क्योंकि मैं वह हूं जो सभी चीजों को धारण करता है, जो बोलता है, और यह कुछ भी नहीं करने के लिए आता है जो मैंने आपके द्वारा स्थापित किया है। वह आपके मन में नहीं है कि आप पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं, कि मैं नहीं कर सकता हूं। आपको आंशिक रूप से, अस्थायी रूप से नहीं, बल्कि पूरी तरह से और हमेशा के लिए पूरी तरह से और हमेशा के लिए मुक्त कर दिया गया है। आपको दर्द की हर कैद से, बीमारी के हर बंधन से मुक्त कर दिया गया है, और कमजोरी की हर श्रृंखला से आपको सभी भय और असुरक्षा से मुक्त कर दिया गया है, और आप गौरवशाली जीत के लिए स्वतंत्र हैं, जो कि आप पूरी तरह से नहीं हैं। मैं पूरी तरह से काम करता हूं, मैं पूरी तरह से काम करता हूं, और मैं पूरी तरह से काम करता हूं। हर कैंसर सेल, हर ट्यूमर, हर जीवाणु और हर वायरस जो आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, मैं उन्हें पूरी तरह से गायब होने के लिए तुरंत छोड़ने का आदेश देता हूं, और कभी भी वापस लौटने के लिए हर थकान को वापस नहीं करता हूं। और हर लक्षण जो आपको कमजोर कर देता है, मैं उन्हें अब गायब होने के लिए आज्ञा देता हूं, कि मैं अपने शरीर में हर तरह से बहने के लिए, हर तरह से बहने के लिए, हर तरह की हरिण को बहने के लिए, मैं यह घोषणा करता हूं कि शांति, खुशी और आशा आपके दिल को, हर घाव को ठीक करने और अपने विश्वास को नवीनीकृत कर रहे हैं। मैं यीशु के नाम से बोलता हूं कि सभी नामों के नाम से मैं नाम के नाम पर नाम रखता हूं, जो स्वर्ग में सभी चीजों पर शक्ति रखता है, और पृथ्वी पर मैं सर्वशक्तिमान के अधिकार के साथ बात करता हूं, जिसने आपको हर तरह से, पूरी तरह से पुनर्स्थापना की घोषणा की है। और मैं अपने जीवन को पूरा करने के लिए सभी को पूरा करता हूं। जीवन को अवशोषित करने की शक्ति की पूर्णता को अवशोषित किया है, जो मैंने आपको दिया है, कि कोई भी कोशिका को कमजोर करने की अनुमति नहीं है, किसी भी कोशिका को कमजोर करने की अनुमति नहीं है, बीमारी के बीज को ले जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि मैंने आप पर अपना हाथ रखा है। मैं आपको ताकत से प्रभावित कर सकता हूं, ताकि आप नए सिरे से बहाल हो सकें, और पूरी तरह से पुनर्जीवित बॉडी सिस्टम पूरी तरह से कार्य करता है, कि मैं संकरा प्रणाली को संचालित करने के लिए संचालित करता है। निर्माता, हर विकार को गायब कर देना चाहिए, हर असंतुलन को मेरी पूर्णता के साथ संरेखित किया जाना चाहिए। कोई और अधिक लगातार दर्द नहीं किया जाना चाहिए, कोई अधिक शिथिलता नहीं और अधिक पुरानी थकान नहीं है जो मैंने आपको दिया है, कि मेरे बच्चे को नहीं डरता कि मैं आपकी चिंताओं को देखता हूं। मैं उन क्षणों को समझता हूं जब आप महसूस करते हैं, जब आप महसूस करते हैं कि आप महसूस करते हैं, जब आप महसूस करते हैं कि तब असहजता, जब लक्षण अभी भी भटकते हैं, जब बीमारी के संकेत बने हुए लगते हैं। लेकिन याद रखें कि मेरा शब्द सभी से अधिक है, जो डर को आक्रमण न होने दे, दुश्मन के झूठ को न होने दें। आप पर संदेह करने के लिए कि मेरे उपचार पर संदेह है, कि दुश्मन को यह संदेह करने की कोशिश करेगा कि आप अभी भी दर्द को महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं यह नहीं सुन पाऊंगा, कि मैं यह नहीं सुनूंगा, कि मैं यह नहीं सुनूं।
उस समय की अपनी कमजोरियों में से आप दर्द से मारा गया था, लेकिन मेरी शक्ति उन सभी से अधिक है। जो आपने जो बात की है उससे अधिक है कि मैंने जो कुछ भी किया है मैं पूरा करूंगा। कि मैं एक ऐसा आदमी हूं कि मुझे झूठ नहीं चाहिए, और न ही एक इंसान है कि मुझे अपना मन बदलना चाहिए कि मैं वफादार हूं, जो कि मेरे पास नहीं है। जो मैं यह बताता हूं कि मैं यह बताता हूं कि मैं यह बताता हूं कि मैं यह नहीं बताता, कि मैं यह बताता हूं कि मैं यह नहीं बताता, कि मैं यह नहीं बताता, कि मैं यह बताता हूं कि मैं यह नहीं बताऊंगा। आप बहाल कर रहे हैं कि कोई कमजोरी नहीं रह सकती। मैं नहीं रह सकता हूं। मैं सच में अपरिवर्तनीय हूं। भले ही मेरी सच्चाई आपकी भावनाओं पर निर्भर नहीं करती है, या आपकी वर्तमान स्थिति मेरी सच्चाई समय या स्थान से बाध्य नहीं है। और यह सच्चाई यह है कि आप चंगा हो गए हैं। जब आप पूरी तरह से नहीं करते हैं तो आप पूरी तरह से नहीं करते हैं। जब मैं पूरी तरह से विफल हो जाता हूं तो मुझे लगता है डिलीवरी की घोषणा करें। हर श्रृंखला को तोड़ा जाना चाहिए। आप अपनी शक्ति से नहीं बल्कि मेरी असीम से ताकत में बढ़ रहे हैं, लेकिन आप दर्द से कमजोरी से उभर रहे हैं और निराशा से पूरी तरह से ताकत की ताकत में चलने के लिए कि आप कुछ भी नहीं हिला सकते हैं। जो आप बीमारी के हर बंधन से मुक्त कर रहे हैं और पूरी तरह से भरी हुई है, जो आपको पावर से बाहर निकाल रहा है और आप शक्ति को बंद कर रहे हैं। सेल को हर मांसपेशियों को मजबूत करना और हर थके हुए ऊतक को नवीनीकृत करना। जो आप उस विश्वास के साथ चल रहे हैं जिसने उस व्यक्ति के साहस के साथ जीत हासिल की है, जिसने दूर किया है, और जो कोई भी कमजोर हो गया है उसकी शांति के साथ आपको वापस नहीं पकड़ सकता है कि आप मेरी ताकत के लिए नहीं हैं, आप मेरी ताकत में नहीं हैं। हिलाएं कि आप बीमारी का कोई तूफान नहीं ला सकते हैं, आप नीचे ला सकते हैं। आप मेरे अनंत वादों पर, मेरे अपरिवर्तनीय विश्वास पर खड़े हैं और अटूट सच्चाई पर कि आप बहाल हो गए हैं, और पूरी तरह से मेरे उपचार को कवर करने दें। दर्द यह उन सभी को पुनर्स्थापित करता है जो खो दिया गया है। वह सब मजबूत हो जाता है जो टूट गया है, और सभी को नवीनीकृत करता है। जो मेरी शक्ति को मुरझा देता है वह आपको उस शक्ति को भर देता है जिसने ब्रह्मांड को वह शक्ति बना दिया है, जो मृतकों को जीवन में लाता है, जो असंभव को वास्तविकता में बदल देता है, जो कि आपके माध्यम से बहने के लिए, 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 आपके माध्यम से बहने की शक्ति हर दर्द और हर आशा को नवीनीकृत करने वाली हर आशा ने मेरी उपस्थिति को आपको पूरी तरह से न केवल शरीर में ही नहीं बल्कि मन में पूरी तरह से बहाल कर दिया है। और आत्मा को मेरी उपस्थिति हर चिंता को, हर डर को भंग कर देती है और अपने दिल में गहरी शांति लाती है। मेरी उपस्थिति को आप अपने बिना शर्त प्यार और अंतहीन आराम को नवीनीकृत करने की अनुमति देते हैं, लेकिन आपको भड़काने के लिए और भी मैं अपने विश्वास को भंग कर देता हूं कि आप क्या कर रहे हैं। आत्मा, मैं अतीत के हर टूटे हुए टुकड़े को एक साथ इकट्ठा कर रहा हूं, सबसे गहरे घावों को एक साथ मिलाते हुए, और आपके भीतर टूटने की हर जगह को ठीक कर रहा हूं। मैं वह सब बहाल कर रहा हूं जो दुश्मन ने चोरी की है, कि आप आनंद को, शांति और ताकत को खो देते हैं जो एक बार दरार नहीं है। सपने और जागते हुए हर इच्छा जो डर और निराशा के तहत दफन हो गई है, मैं आपकी आध्यात्मिक आंखों की दृष्टि को बहाल कर रहा हूं ताकि आप सब कुछ स्पष्टता और अटूट विश्वास के साथ देख सकें कि मैं जीवन को उन जगहों पर वापस ला रहा हूं जहां डेथ ने पकड़ने की कोशिश की है। मैं आपके सपनों को खो देने वाली हर चीज को फिर से जीवित कर रहा हूं। आपका विश्वास और आपकी आशा है कि मैं आपके अस्तित्व के हर कोने में जीवन की सांस को सांस ले रहा हूं और सभी चीजों को नया बना रहा हूं और उजाड़ के हर स्थान को बहुतायत में बदल रहा हूं। कोई अंधेरा मेरी रोशनी को दूर नहीं कर सकता है और कोई भी मौत मेरे पुनरुत्थान शक्ति के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती है। आपका विश्वास मेरे लिए अपने प्यार को गहरा करने से पहले कभी नहीं, और आपको अपने जीवन में जिस कॉल पर बोल्ड में रखा गया है उसे मेरे जीवन में बोलने के लिए सुसज्जित करना। मेरी सांस आपको हर उस अंग में, हर कोशिका में नए जीवन को पुनर्जीवित कर रही है और आपके शरीर की हर प्रणाली यह सांस न केवल जीवन को बनाए रखती है बल्कि आपके पैरों को नवीनीकृत कर रही है, जो आपके हाथों को नवीनीकृत कर रही है और आप ऊर्जा को भड़का रहे हैं और यह भी कर रहा है कि आप ऊर्जा और नवीनीकरण कर रहे हैं। आपको भरने की शक्ति और दिव्य स्वास्थ्य के साथ भरने से यह प्यार कभी भी सूखा नहीं चलता है और कभी भी नहीं छोड़ा जाता है।
कि आप इस प्यार को महसूस नहीं करते हैं, कि आप सभी भय को बाहर निकाल रहे हैं और अपने भीतर के सबसे गहरे घावों को ठीक करते हैं। इस प्यार को आप अपने जीवन के हर पहलू में और अधिक मजबूत बनाने के लिए और अधिक पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप इसे बंद कर दें। आपके शरीर से बीमारी का हर निशान, किसी भी बीमारी के लिए कोई जगह नहीं है, दर्द की कोई श्रृंखला नहीं है जो आपको मेरे उपचार के लिए बांध सकती है। आप पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। कोई भी प्लेग आपके पास नहीं आएगा। हालांकि दुनिया की बीमारी से पहले कांपती है, हालांकि डर और चिंता कई लोगों के दिलों को भरते हैं, कि आप मेरे चारों ओर एक दिव्य हेज नहीं है। मैं आपका रक्षक हूं, जो कभी नहीं सोता है और न ही हमेशा दूर हो जाता है, और हमेशा आपको देख रहा है कि आप हर हमले से आपको कमजोर करते हुए देखते हैं, कि आप में कोई जगह नहीं है। कमजोरी के लिए मैंने आपको हर बाधा को दूर करने के लिए अलौकिक शक्ति दी है। मेरा उपचार शाश्वत है। यह एक क्षण भंगुर क्षण नहीं है, लेकिन एक हीलिंग जो हमेशा के लिए रहता है। यह परिस्थितियों से अप्रभावित नहीं है, और इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो मुझे पूरी तरह से नहीं कर रहा है। वह पूरी तरह से नहीं कर रहा, या पृथ्वी पर हीलिंग, बहाली और उद्धार में बाधा डाल सकती है, कि मैंने आपके जीवन में बोली है कि मेरी शक्ति कभी भी कमजोर नहीं होती है और कभी भी विफल नहीं होती है। उसने आपको अपने सबसे कमजोर क्षणों में हर खतरे से अलग कर दिया है, और मेरे वादों के लिए एक तरह से फर्म के रूप में असफल होने के कारण, जो कि एक तरह से विफल हो सकता है, जो कि एक तरह से विफल हो जाता है, जो एक तरह से विफल हो जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थितियों में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने ट्रायल को कितना भी भयंकर घोषित किया है कि आप ठीक हो गए हैं, और मेरा शब्द नहीं बदलता है, और न ही यह समय या अंतरिक्ष में चला जाता है। मेरी सच्चाई में यह सच नहीं है कि आप दुनिया के शिफ्टिंग ज्वार के बावजूद अपरिवर्तनीय बने हुए हैं, जो कि आप पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, जो आपको नहीं मिल गया है। आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप यह नहीं कर रहे हैं, कि आप यह है कि आप यह नहीं कर रहे हैं, 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 कि आप कर रहे हैं, कि आप यह है, कि आप यह नहीं कर रहे हैं, कि आप इस तरह से हैं, कि आप यह नहीं कर रहे हैं। अस्थायी लक्षणों को मेरी सच्चाई में अपनी शांति की सैर करना चाहिए, और आप कभी भी भटकने का नेतृत्व नहीं करेंगे, जो हर दिन अपने आप को खुद को समझाने के लिए नहीं, बल्कि अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए और दुश्मन को यह बताने के लिए कि आप ठीक हो गए हैं और आपके पास है, पूरी तरह से इस घोषणा को एक तेज तलवार होने दें, जो संदेह की हर श्रृंखला को छोड़ देती है और डर को अटूट विश्वास के साथ घोषित करता है, और मेरी शक्ति में पूर्ण विश्वास के साथ साहसपूर्वक घोषणा करता है कि आप विजयी हैं, कि आप मुक्त हो गए हैं, और आप किसी भी कमजोर को कम नहीं करते हैं। जब आप पूरी तरह से नहीं करते हैं, तो आप पूरी तरह से नहीं करते हैं। मुझे हर दर्द और हर अनिश्चितता की हर चिंता को सौंपें, और मुझे अपनी वसीयत के लिए, अपने जीवन को प्रस्तुत करने के लिए काम करने की अनुमति दें। हमेशा मेरी इच्छा के लिए, मेरी इच्छा के लिए हमेशा अच्छा और एकदम सही होता है। आप चमत्कारों को संयोग से नहीं देखेंगे, लेकिन मेरी पूर्ण शक्ति से आप दरवाजे देखेंगे, जो कि फटने वाली वाइड चेन नहीं हो सकती हैं, जो कि आपसे गुजरती हैं, जो कि मिर्गी को भंग कर देगी और यह बताएगी आपके लिए, मेरे शब्द के लिए निश्चित है कि मेरे वादे शाश्वत हैं और मेरी शक्ति कभी भी नहीं चलती है। मेरे माध्यम से, आपके माध्यम से बहने वाली मेरी तरह बहती है, जैसे जीवन की एक नदी हर मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हर सेल को नवीनीकृत करती है और हर कमजोर समारोह को पुनर्स्थापित करने से लगता है कि मेरी शांति आपकी आत्मा को हर चिंता से बाहर निकालती है, और आप पूरी तरह से नहीं करते हैं कि आप पूरी तरह से काम कर सकते हैं, कि मैं पूरी तरह से काम कर रहा हूं। आपकी धारियों द्वारा आपकी पूरी चिकित्सा के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। मैं ठीक हो गया हूं। मैं संदेह के साथ प्रार्थना नहीं करता हूं, लेकिन आपके शब्द के लिए पूर्ण विश्वास के साथ सच है।
और आपके वादे शाश्वत प्रभु हैं। मैं अपने शरीर के साथ हीलिंग की घोषणा करता हूं। मेरे मन में कोई दर्द नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे लिए कोई भी दर्द नहीं हो सकता है। मैं पूरी तरह से नहीं कर सकता हूं। मैं पूरी तरह से आपके आवरण के तहत आत्मसमर्पण कर देता हूं। मैं सभी डर को अस्वीकार कर देता हूं। मैं उन सभी को संदेह करता हूं जो मुझे अब बाहरी संकेतों को नहीं देखते हैं, लेकिन मैं आप पर अपनी आंखें ठीक कर देता हूं। आज एक अपरिवर्तनीय मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं पूरी तरह से नई ताकत में चल रहा हूं। जो आपको हर मौत दे रहा है वह मेरी बहाली में है। सेल, हर अंग और मेरे भीतर हर प्रणाली को नवीनीकृत किया जाता है और आपके दिव्य आदेश के अनुसार कार्य किया जाता है। मेरा मानना है कि कोई भी बीमारी आपकी शक्ति के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती है। हर कमजोरी मुझे अब प्यार करना चाहिए। मैं प्यार करता हूं पिता। सभी बीमारी से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं। मुझे हर सेल के माध्यम से बहता है और मेरे भीतर जीवन को पुनर्स्थापित करता है। भगवान, मैं अपने शरीर के माध्यम से बहने के लिए आपके उपचार के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आपको पुनर्स्थापना के लिए धन्यवाद देता हूं कि अभी मैं आपकी शांति प्राप्त करता हूं और आपकी पूर्णता। मुझे विश्वास है कि मैं यीशु के नाम पर पूरी तरह से ठीक हो गया हूं। अगर आप प्यार करते हैं तो वह किसी भी शक्तिशाली और जीवन को याद करने के लिए नहीं भूल जाएगा। चुनौतियां आपके रास्ते को उड़ा देती हैं क्योंकि आप अनसुनी रहते हैं, क्योंकि आप मेरे द्वारा प्रदान किए गए समर्थन से लंगर डाले हुए हैं। एक ठोस है क्योंकि यह सुनिश्चित करना एक नींव है कि प्रतिकूल परिस्थितियों की सबसे मजबूत हवाएं भी आप दस्तक नहीं दे सकती हैं। परीक्षण, आप सुरक्षित रूप से एक स्थिर आलिंगन में आयोजित किए जाते हैं, चिंता को अलग कर देते हैं और अनावश्यक चिंता करते हैं कि आपको मेरा पूरा समर्थन मिले और मैं आपकी ओर से आपके रास्ते से लड़ने की बाधाओं को दूर करने के लिए आपकी ओर से अथक प्रयास करता हूं। आपकी भलाई और यह सुनिश्चित करें कि चुनौतियां आप उन ताकतों से परिरक्षित नहीं हैं जो आपकी शांति को परेशान कर सकते हैं, और आपको प्रत्येक नए दिन को शांत, दृढ़ संकल्प, विश्वास की भावना के साथ पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि आपकी सुरक्षा बनाए रखी जाती है और हर कठिनाई के साथ पूरा होता है। आपके लाभ के लिए डिजाइन की गई एक मापा प्रतिक्रिया उसी ऊर्जा के लिए जो ब्रह्मांड को लाती है अब आपके भीतर रहती है, क्योंकि आप जीवन के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं, जागरूकता ले जाते हैं कि मैं हमेशा मार्गदर्शन, समर्थन की पेशकश करने के पास हूं और आपके द्वारा किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए आपको जो ताकत चाहिए वह आपके डर को बदलने की आवश्यकता है। साहस के साथ और अपने कदमों को दृढ़ होने दें और इस चिंता का आश्वासन दिया कि एक बार आपके दिल को परेशान करने के बाद यहां कोई जगह नहीं है, क्योंकि मेरी उपस्थिति लगातार आपके संकल्प को आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करती है। यह जानकर कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, यह सुनिश्चित करता है कि आप प्रत्येक कदम उठाते हैं। मेरे द्वारा दी गई आंतरिक ताकत को गले लगाओ और इसे बिना किसी हिचकिचाहट के आपको आगे बढ़ाने दें। मेरा समर्थन निरंतर है और यह आश्वासन देने में अटूट है कि आपके पास हमेशा लचीलापन का एक स्रोत है, जो मैंने उन परिस्थितियों को व्यवस्थित किया है जो क्षणों की ओर ले जाएंगे। सफलता और स्पष्टता के रूप में आप प्रत्येक दिन के माध्यम से नेविगेट करते हैं कि आपके सामने आने वाली चुनौतियां विकास के अवसर हैं और प्रत्येक नए अनुभव को सीखने के लिए ताकत की नींव पर निर्माण करने का एक मौका है जो मैंने आपके लिए प्रदान किया है। मैं आपके हर पहलू को लगातार संरेखित कर रहा हूं। जीवन, हर विवरण, हर मामूली झटका और हर जीत आपके भविष्य के लिए बड़े डिजाइन में योगदान देती है। चुनौतियों के सामने आपकी दृढ़ता का ध्यान नहीं गया है। यह उस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपके जीवन में सामने आ रहा है। ध्यान और संदेह को अलग करने पर ध्यान केंद्रित करें, जो इस प्रक्रिया में आपके तरीके से विश्वास कर सकते हैं कि मैंने स्थापित किया है, और विश्वास है कि आपकी यात्रा ज्ञान और देखभाल द्वारा निर्देशित है। और याद रखें कि दूसरों की राय आपके लायक सीआर आलोचनाओं और निर्णयों को परिभाषित नहीं करती है जो उत्पन्न होती हैं। उनके व्यक्तिगत संघर्षों से उस रास्ते पर बहुत कम असर होता है जिसका आप अनुसरण करते हैं। वे संदेह की छाया डाल सकते हैं, लेकिन ये स्थिर प्रगति की तुलना में महत्वहीन है जो आप कर रहे हैं। मैंने आपको लचीलापन से लैस किया है। नकारात्मकता से ऊपर उठो और आप किसी भी विपक्ष की परवाह किए बिना आगे बढ़ना जारी रखेंगे। अपना ध्यान
उस स्पष्ट निर्देशित पथ पर बने रहने दें जो वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने से पहले निर्धारित है, और अतीत द्वारा विचलित होने वाले ऐड न हो। मैं जो पहले से ही हो चुका है उसे संभालता हूं, और मेरा ध्यान उस होनहार भविष्य पर है जो आपके पीछे के अनुभवों का इंतजार करता है, जो आपके विकास में योगदान देता है। और वे अब उन अवसरों के लिए पत्थरों को आगे बढ़ा रहे हैं जो आगे के अवसरों के लिए अपने टकटकी को तय करते हैं, सामने है, और विश्वास करता है कि हर नया दिन आपके द्वारा सभी मायने रखने से पहले रास्ते की स्पष्टता की प्रगति की क्षमता लाता है। और मेरा समर्थन यह सुनिश्चित करता है कि आपका ध्यान हर झटके में अनचाहे रहता है। विकास के लिए एक छिपा हुआ अवसर है। आपके सामने आने वाली चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं हैं, लेकिन अपने संकल्प को मजबूत करने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए आप अपनी खुद की लचीलापन की गहरी समझ का निर्माण करते हैं। मैं इन परीक्षणों के माध्यम से आपको मार्गदर्शन करता हूं, जो यह सुनिश्चित करता है कि आप प्रत्येक अनुभव से सीखते हैं और एक स्पष्ट के साथ उभरते हैं। उद्देश्य की भावना याद रखें कि प्रत्येक अल्टी इसके साथ एक सबक वहन करती है जो आपके जीवन में योगदान देता है, जिसे आप अपने द्वारा सामना किए गए कठिनाइयों से नहीं परिभाषित करते हैं, लेकिन जिस ताकत से आप उन्हें दूर करते हैं। मैंने आपको प्रदान किया है अशांत समय में स्थिर रहने के लिए और हर अनुभव से सीखने के लिए। अंतर्दृष्टि जो आपके भीतर का प्रदर्शन अब प्रदर्शित करती है, वह उस विकास के लिए एक वसीयतनामा है जो आपके भीतर हुई है। इस ताकत को बनाए रखें और इसे एक अनुस्मारक के रूप में काम करने दें कि कोई भी चुनौती आपके लिए अयोग्य नहीं है। यात्रा को लगातार सुधार और आगे बढ़ने के लिए एक स्थायी प्रतिबद्धता के रूप में चिह्नित किया जाता है, क्योंकि आप आगे जारी रखते हैं कि आप गहराई से मूल्यवान हैं और बिना शर्त आप। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतने भोले हो और सीधे हो, फिर भी तुम्हारे दुश्मन तुम्हें देखकर थर थर कांप रहे हैं। क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी की चमक उनके झूठ और धोखे को उजागर कर देती है। तुम जब भी मुस्कुराते हो, वो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। तुम्हारी सरलता में एक गहराई है जो उनके लिए एक चुनौती बन जाती है। तुम्हारे शत्रु और रिश्तेदार मीटिंग कर रहे हैं ये सोचकर कि कैसे तुम्हें नीचा दिखाया जाए, लेकिन क्या तुम जानते हो, उनकी ये मीटिंग्स तुम्हारी ताकत को और बढ़ा रही हैं। हर बार जब वो तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं, तुम और मजबूत बनते हो। तुम्हारी भोलेपन में एक अनोखी शक्ति है। वो लोग जो तुम्हें हल्का समझते हैं, दरअसल खुद को धोखा दे रहे हैं। तुम्हारा विश्वास और आत्मविश्वास उनके नकारात्मकता के खिलाफ एक दीवार की तरह खड़ा है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारी सीधाई का मजाक उड़ा रहे हैं, याद रखो, असली ताकत उसी में है जो तुम हो। ये वक्त है अपने आप पर गर्व करने का। अपने भोलेपन को मत छोड़ो, क्योंकि यही तो तुम्हारी असली पहचान है। दुश्मन कितनी भी कोशिश करे, तुम अपनी राह पर चलते रहो। याद रखो, सच्चाई हमेशा जीतती है। तुमसे ज्यादा मजबूत कोई नहीं। अब कुछ भी हिडन नहीं रहेगा। एंड आपके कॉन्फिडेंस में गजब की वृद्धि होने वाली है। आपके ऊपर सूर्यदेव की विशेष कृपा है, आपके पूर्वजों की विशेष कृपा है। यहां पर आपके एंसेस्टर्स बता रहा है, उनकी विशेष कृपा है आप पर। वह आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पूरी तरह से प्रोटेक्ट में आप हैं। एंड वह हर प्रकार की जो अंधकार था, जो एक डार्क शैडो थी, जो कोई भी फीमेल है, ये एक्चुअल में डार्क शैडो पर्सन है। बहुत ज्यादा डार्क पर्सन, बहुत ईवल है, बहुत ज्यादा कनिंग। तो ये जो कोई भी है, हो सकता है इसके पास ब्लैक कैट है, या फिर ये किसी प्रकार की विचक्राफ्ट में इवॉल्व्ड है। ये पर्सन किसी प्रकार के साइकिक के पास हो सकता है गई हो, आपके अगेंस्ट चीजें करवाने के लिए या आपके पार्टनर के अगेंस्ट चीजें करवाने के लिए। तो कुछ मैनिपुलेशन किया है इस पर्सन ने, या जो कुछ भी मैनिपुलेशन इस पर्सन ने किया या करवाया है, वह सब कुछ बैकफायर हो चुका है। उसके फेस पर ही उन चीजों को फेंक दिया गया है, और आपकी लाइफ से इस पर्सन को भी पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है, या आपकी ला में स्टेबिलिटी ला रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आप रिकवर कर रहे हैं। अभी भी आप रिकवरी मोड में हैं, और आपकी इस रिकवरी मोड को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपके एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली आपको हो सकता 12 नंबर दिखा हो, तो जो भी टावर मूवमेंट आया था आपकी लाइफ में, उसको रिवर्स किया जा रहा है।
आपके लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स आपसे यह भी बोलना चाह रहे हैं कि हर किसी पर जल्दी विश्वास मत किया करिए। हो सकता है आपके आसपास इस प्रकार के लोग हो जो आपकी सिधाई का गलत फायदा उठाते हैं, तो आपको यह चीज कही जा रही है। तो एक हेल्दी डिस्टेंस हर किसी से आपको मेंटेन रखना है और आपको उस चीज से पूरी तरह से निकाला जा रहा है। और इसमें आपके एंसेस्टर्स आपकी सहायता कर रहे हैं। वह आपको एक पल भी अकेला नहीं छोड़ते हैं, आपकी पूरी सुरक्षा करते हैं। आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रांग सिक्योरिटी है। आपको ये बोलना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 333 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। जजमेंट आ रहा है उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके अगेंस्ट चीजें जजमेंट सुनाया जा रहा है। उन लोगों के अगेंस्ट जिन लोगों ने आपको और आपके पार्टनर को, यहां पर आपको 2 लोग दिख रहे हैं जो आपको बंधे हुए हैं, तो इन दोनों लोगों को फ्री किया गया है, छुड़ाया गया है। और इसमें आपके एंसेस्टर्स ने आपकी बहुत ज्यादा बड़ी मदद करी है। तो अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को जरूर धन्यवाद करिएगा। उनकी विशेष कृपा है आप पर, वह आपकी रक्षा करते हैं। हर पल हर क्षण जजमेंट सुनाया जा रहा है। डिवाइन एनर्जी से भी आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, दिव्य शक्तियों से भी आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि जिस किसी ने भी आपको यानी कि उनके बच्चे को परेशान किया, उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी जजमेंट सुनाई जाए, उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। तो जजमेंट हो रहा है, आपको मुक्त करवाया जा रहा है इस ईवल ट्रैप से। जो भी एनर्जी मैनिपुलेशन हो रहा था आपका और आपके पार्टनर का, उससे आपको फ्री किया जा रहा है। एक स्टेबिलिटी आ रही है आप लोगों की लाइफ में। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा भक्त प्रवृत्ति के हैं। अगर आप मेल है या फीमेल है, आपके अंदर भक्ति भावना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड आप बहुत स्टेबल पर्सन है। बहुत ज्यादा आपकी लाइफ बहुत स्टेबल है। और एक्चुअल में ईश्वर ने यही फैसला सुनाया है कि आपके जीवन में जो भी स्थिरता है वह बनाए रखनी चाहिए। आपकी जो भक्ति है वह अटैच्ड रहनी चाहिए। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो ईश्वर के प्रति एक स्ट्रांग बंड है, आपका जो ईश्वर के साथ एक स्ट्रांग बंड है, आपका वह मेंटेन रहना चाहिए। जो भी नेगेटिव एंटिटी है जो आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ अटैच कर दी गई थी, इसको बैकफायर किया जा रहा है। इसको पूरी तरह से भगाया जा रहा है, फ्री किया जा रहा है। आपको भी और आपके पार्टनर को भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। ईश्वर तुम्हें वह नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए। ईश्वर तुम्हें वो देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तो ईश्वर आपको चीज नहीं देने वाले हैं जो आपको चाहिए, आपको यह समझना होगा। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं जिद मत करिए, आपके लिए जो अच्छा है आपको वही दिया जाएगा। यह आपका सीजन है, यह रिच बनने का। अपने करियर पर फोकस करिए, अपने वर्क पर फोकस करिए। आपको बहुत फोकस्ड रहना है। आपके ड्रीम्स पूरे किए जा रहे हैं, उन ड्रीम्स पर फोकस करिए, आपको यही कहा जा रहा है। तो इस प्रकार के ईवल लोग, जो लोग ईवल आई कास्ट करते हैं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के लोगों को हटा दिया गया है। ये पूरी तरह हट चुके हैं, एंडिंग हो चुकी है इस प्रकार के लोगों की। और आपका बिजनेस बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। आपको यही कहा जा रहा है अपने बिजनेस को ईवल आई से प्रोटेक्ट करिए। रिग्रेट, किसी को रिग्रेट हो रहा है, बहुत पछतावा है, किसी को किसी बात का कोई बहुत पछता रहा है, कोई किसी को ट्रस्ट करता है, अब किसी पर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, कोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत परेशान है। लेकिन ये आपकी सक्सेस का साल है। आप जिस भी चीज में अपना लक ट्राई करेंगे उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। आपको ये कहा जा रहा है आपके ऊपर डेफिनेटली कोई स्पेल वर्क करता है। कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ आप पर स्पेल वर्क करने बिजी रहता है। उस पर्सन के पास और कोई काम नहीं है लाइफ में आपके ऊपर स्पेल वर्क करने के अलावा। उस पर्सन के पास और कोई काम नहीं बचा। तो आपका कोई हेटर है जो हॉस्पिटलाइज किया गया है, या फिर हो सकता है उसको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। माता रानी का इंटरफेरेंस आपके जीवन में हो रहे हैं। डिवाइन आपके शत्रुओं को एक्चुअली देख रही है कि यह किस हद तक गिरेंगे। इनकी हदें लोगों को भी दिखा रहे हैं और किस हद तक जाएंगे, किस हद तक एक्चुअली जाने वाले हैं। इनको डिवाइन बहुत भारी गिल्ट में डालने वाली है। इनके साथ कुछ घटनाएं ऐसी होंगी कि ये बहुत भारी गिल्ट में जाएंगे। इनको बहुत फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है, बहुत बड़ा फाइनेंस का इनको झटका लग सकता है। जो भी है लोग आपको बर्बाद, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इनको फाइनेंशियल बहुत तगड़ी चपेट लगने वाली है। फाइनेंस इनका जर्जर हो जाएगा। जो भी लोग हैं जो सेल्फिश है वह निकल जाएंगे। जब अगर इनका सेल्स, इनका अगर स्वार्थ नहीं पूरा होता हुआ दिखेगा तो ये निकल जाएंगे यहां से। और यही लोग कुछ लोगों को चोट देकर जाएंगे, क्योंकि इनके साथ फाइनेंस में धोखाधड़ी होगा, मतलब पैसे में धोखाधड़ी। मुझे ये लोग बहुत नेगेटिव लगते हैं। किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा होना, तो ये लोग उस चीज को शो करता है। कोई डी पीपल है और उसको बहुत लालच है पैसे का और आपसे भी बहुत हेट है।
तो ऐसी चीजें मुझे दिख रही है। बस अच्छे कर्म करते रहे, अपने कर्मों पर ही ध्यान देना है, अपने कर्मों को अच्छा रखें, पवित्र रखें। आपने किसी भी तरीके से ऐसे लोगों के ना तो अपने मुंह लगना, किसी भी तरीके से आपको इंटर करने की कोशिश करें, न तो आपने लोगों के सामने सर झुका देना और निकल जाना। क्योंकि जहां पर ताकत ना कामना है वहां पर क्या करना चाहिए? बुद्धि से काम लेना चाहिए। जहां पर ताकत काम नहीं आती वहां पर बुद्धि का इस्तेमाल करें। अब बुद्धि का इस्तेमाल करने का यह मतलब नहीं है कि आप इनके गुलाम हैं, नहीं का गुलाम नहीं बनना है। आपको बस बुद्धि का इस्तेमाल करना, यह लड़ने की भी आपसे कोशिश करें, आपको लड़ना नहीं है। आपने बुद्धि का इस्तेमाल करके वहां पर छोटा हो जाना है। मैंने क्या बोला है? शरीर का इस्तेमाल नहीं करना हो सकता है। आप अकेले हो या 10 बंदे हो तो आप अकेले क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और इन लोगों के सामने बिल्कुल छोटा हो जाना, हाथ जोड़ देना, पैर जोड़ देना, कह देना भैया तुम अच्छे हो, सच्चे हो, हम तो बेवकूफ लोग हैं। बुद्धि का इस्तेमाल करना है। शारीरिक ताकत आपने नहीं दिखानी है क्योंकि आप कर कुछ नहीं सकते। ये ग्रुप ऑफ गंग है और आप अकेले अकेले इंसान को बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। गलत परिस्थितियों में, नेगेटिव परिस्थितियों में छोटे हो जाए और माता रानी का जितना हो आप भक्ति करें, सुमिरन करें, जाप करें और जो भी काली क्रियाएं आप पर की जाती है उनका इफेक्ट उन्हीं पर पड़ेगा। कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, वो लोग आपको डेंजरस समझ रहे हैं। मैं जिनकी भी एनर्जी आज पिक कर रही हूं, जो डाउनलोड मैसेज आया है, बहुत स्पेशल स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो मेडिसिन ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, उनके कुछ हेल्थ इशू हो रहे हैं, वो हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं। हो सकता है वह मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, उन्हें रात को नींद नहीं आ रही है और यह सब कुछ आपके कारण से हो रहा है क्योंकि वह आपको बहुत ज्यादा फोकस देख रहे हैं। आप जब भी फोकस्ड होते हैं तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। ये बातें हो रही हैं और इस टाइम पर मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूं, आप लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, उन्हें एंटरटेन नहीं कर रहे, उनसे बातें नहीं कर रहे, एक दूरियां बना ली है, कट ऑफ कर लिया है, बहुत ज्यादा अपने काम में लगे हुए हैं। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके एम्स हैं, जो भी आपके डिजायर्स हैं, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उन चीजों पर बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है, आप लोग मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड ऐसे कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं क्योंकि एनर्जी मैच करते हैं। आप लोग सोलमेट हैं, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ की तरफ से भी हो सकता है। तो यहां पर मुझे लग रहा है कुछ ऐसे लोग हैं जो आज इस संदेश को सुन रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे नहीं, आप लोग यहां पर आए हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, तो ये फिर आपके लिए ही है, ये एनर्जी आपके लिए है। आप लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं और इस वजह से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। उन्हें बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ तो फुल मून की एनर्जी भी यहां पर आ रही है, बहुत ज्यादा हो सकता है। अभी इस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि ये फुल मून की वजह से है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी मुझे इतना ज्यादा, मतलब स्ट्रैंग डिवाइन मैसेज आया है, 222 भी यहां पर दिखा है, डिवाइन ब्लेस्ड कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में 222 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग बहुत ज्यादा स्थिरता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यहां पर दिख रहा है कि अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा सफलता की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, सफल होते जा रहे हैं और यह चीज से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। बेसिकली वह आपको फोकस देखकर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और जब जब आप फोकस होते हैं, आपका ध्यान किसी एक पर्टिकुलर चीज पर जाता है, आप उस परे काम करते हैं, वहां पर आप झंडा गाड़ लेते हैं, वह चीज आप अपनी लाइफ में अचीव कर ही लेते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि अगर आप कुछ भी, किसी भी काम को करने में एक जुनून चाहिए, हिम्मत चाहिए, बहुत ज्यादा, और परिश्रम करना होता है, मेहनत करना होता है, हार्ड वर्क करना होता है, वह आप कर रहे हैं। लेकिन उनको इतना पता है, यह आइडिया उनके पास है कि आप जब भी फोकस्ड होते हैं तो फिर, तो भाई आप वहां पर, तो वो चीज आपको मिल ही जाता है। तो कुछ लोग बहुत ज्यादा इस चीज से डरे हुए हैं। बातें हो रही हैं आपके अराउंड, बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि आप फोकस्ड हैं अपने काम को। अगर आप लोग मैरिड भी हैं तो फैमिली लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हैं, फैमिली लाइफ आपकी बहुत ज्यादा, यहां पर मुझे फैमिली लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ आपकी अच्छी हो रही है।
हो सकता है पास्ट में कुछ इशू थे, कुछ बंद थे, वो सब कुछ शॉर्ट आउट हो रहे हैं। फुल मून आपकी लाइफ में मैजिकली चेंज लेकर आने वाले हैं। बहुत सारी चेंज यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ कार्मिक पैटर्न आपके एंड होने वाले हैं। एक साइकिल चल रहा था, वह एंड होने वाले हैं, सॉल्व होने वाले हैं। न्यू फ्रेश स्टार्ट साइकिल आपका स्टार्ट होने वाला है, जहां पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी आने वाली हैं। बार बार वही चीजें मुझे यहां पर सुनाई दे रही हैं। वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। मुझे लग रहा है वे लोग हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं। आप किसी काम में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे आइडिया मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से। इस पर काम करो, ऐसा करो, ये एक्शन लो, ये करना अभी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ ऐसे मैसेजेस आपको दिख रहे हैं, कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, या बार बार माइंड में कुछ ऐसे पॉपअप हो रहे हैं, कुछ ऐसे आइडिया आ रहे हैं जहां पर आपको ऐसा लग रहा है अगर मैं ये करूंगा या करूंगा तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा आपके साथ बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि डिवाइन आपको बहुत एक रिस्पेक्टफुली पोजीशन पर देखना चाहते हैं, हाईएस्ट पोजीशन पर देखना चाहते हैं। ईज अ गिफ्ट आपको वह जरूर से मिलने वाला है, क्योंकि आपका टाइम आ चुका है। ये आपके डेस्टिनी में है, और हो सकता है इसी कारण से आप लोग बहुत ज्यादा हो सकता है आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आप लोग चेंज हो रहे हैं। बहुत सारी चेंजेस, मतलब आपके पर्सनल लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है अगर आप लोग मॉर्निंग में लेट उठते थे तो जल्दी उठने लगे हैं, पढ़ाई करने लगे हैं, कुछ रीड करने लगे हैं, ज्ञान को बहुत ज्यादा, जैसे कि नॉलेज ले रहे हैं, किसी तरह का कोई ज्ञान, कोई नॉलेज, कुछ तो ऐसा कर रहे हो जो बहुत ज्यादा ही आप फोकस के साथ कर रहे हो, ध्यान के साथ कर रहे हो। इधर उधर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। सामने वाला अगर कुछ बोल भी रहा है तो आप उसे इग्नोर कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप कह रहे हो जाने दो, बोलने दो। तो ऐसी एनर्जी मुझे बहुत अच्छा भी लगा। ये चीज, ऐसी एनर्जी जब भी आती है, मेरा प्रिय बच्चा, ये है मैं आर्कांगेल माइकल है जो इस समय आपसे बात करता है कि मुझे आपको सब कुछ रुकने की जरूरत है। यह एक संयोग नहीं है, और न ही यह कुछ है कि आप इस संयोग से ठोकर खा चुके हैं कि मैंने इस संदेश को रखा है। इससे पहले कि आप मानते हैं कि आपकी आत्मा स्वर्गीय रियल के लिए एक पूर्ण सांस लेने से एक पूर्ण रचना है। अपने दिल की बीट दैवीय जीवन को दर्शाती है कि खानों के मार्गदर्शन पर नहीं सुनते हैं और कार्य नहीं करते हैं, और स्वर्गदूतों का आपका शरीर एक अवांछनीय स्थिति में गिर सकता है, जिसे आप अपने दैवीय दायरे के साथ अपने संबंध की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। वे चाहते हैं कि आप अपने नोबल सार को भूल जाएं, कि आप यह मानने के लिए कि आप उस ताकत के लिए काम करने के लिए आ गए हैं जो आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आप इस बात को पूरा करने के लिए, कि आप इस तरह से काम करते हैं, कि आप इस बात को पूरा करने के लिए हैं, कि आप इस बात को पूरा करने के लिए हैं, कि आप इस बात को छोड़ दें। इसे बनाया गया है जिसने इसे बनाया है, और यह एक महान मिशन के साथ वहन करता है। फिर भी आपके शरीर को गड़बड़ी से भरा पवित्र पोत, तनाव की चिंता और अनदेखी बोझ हर दिन आप पर दबाव डाल रहा है। और कई बार आप जो विकल्प बनाते हैं वह सचेत रूप से या अनजाने में आपको देख रहे हैं कि आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक गुजरते दिन के साथ चुनाव करना चाहिए। दुनिया की अनदेखी ताकतें, आप नकारात्मक विचारों की कीड़े हैं, और मात्र अस्तित्व के रिश्तेदारों के दबाव आपको यह भूल जाते हैं कि आपका अपना यह है कि जीवित रहने के लिए एक संदेश है। यह एक मंदिर है, जो एक पवित्र स्थान है, जो आपको हर समय की याद दिलाता है, जो आपको संचालित करते हैं। आप इसे संचालित करने के लिए हर समय आपसे प्रभावित करते हैं। आप अपने मन में नकारात्मक आह्वान देते हैं कि आप अपने खुद के बॉट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आपको फटकारने के बाद नहीं आ रहा है या आपको चिंतित करने के लिए। मैं आपको यह दिखाने के लिए आया हूं कि आप यह दिखाने के लिए, चंगा करने के लिए, चंगा करने का मौका है कि आप उस परिवर्तन के लिए तैयार होने के लिए, जब तक कि आपकी आत्मा को समाप्त कर दिया जाता है तब तक आप यह महसूस कर रहे हैं। वास्तविकता की तत्काल आवश्यकता में आपका शरीर आध्यात्मिक दायरे में गहन बदलावों के लिए, नए कंपन के लिए जिम्मेदार है, जो आप अभी तक नहीं हो सकते हैं कि आकाश ऊर्जा की खुली आवृत्तियों पर उतर रहे हैं, और आप एक आत्मा जागृत है जो कि आपके साथ भी अपने शरीर को वापस करने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन आप भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने शरीर को भी रोक सकते हैं। उन सूक्ष्म संकेतों को अनदेखा करें, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं, आपको भेज रहे हैं कि क्या आपको आराम की आवश्यकता है, क्या आपको वातावरण के विषाक्त संबंधों को छोड़ने की आवश्यकता है, जो आपकी ऊर्जा को सूखने की जरूरत है।
तो बे बोल्ड और चलने की जरूरत है कि आप अपने मन में शांति को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता हो, तो आप दैवीय कनेक्शन को भूल जाते हैं कि क्या आप नहीं कर रहे हैं, कि आपको थके हुए और खो जाने से मजबूत होने से राहत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इस परिवर्तन को जागरूकता और साहस के साथ गले लगाते हैं तो आप चमत्कार लिखेंगे कि आप अपने शरीर को महसूस करेंगे कि आपका लड़का हल्का हो। कभी भी इसे प्यार और बहाली की आवश्यकता होती है ताकि यह दैवीय प्रकाश को पकड़ सके कि ऑल फिजिकल फॉर्म जो आप प्रत्येक दिन दर्पण में देखते हैं, यह एक उत्कृष्ट कृति है जिसे निर्माता के सही हाथों से तैयार किया गया है। एक पवित्र मंदिर के साथ एक सांसें आप स्वर्ग की शाश्वत ऊर्जा से भेजी हैं और आप सभी को बचाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सभी के लिए एक प्रस्ताव दे सकते हैं। यह देखभाल और पोषण के लिए सही योग्य है, या क्या आपने इसे अचेतन आदतों से अनदेखी घावों को सहन करने की अनुमति दी है, जो कि शब्द के बोझ से अचेतन आदतों से नहीं है, जो कि आप अनजाने में आपके शरीर के लिए अनजाने में नहीं कर सकते हैं। आप नकारात्मक संदेह और शब्दों की अनुमति देते हैं जो आपके वोट को कम करने के लिए कम हो जाते हैं। अपने मन में जड़ें जो कि आप उस दिव्य प्रकाश के साथ हैं जो आप उस पर प्रतिबिंबित कर रहे हैं, जिस पर आप उस पर प्रतिबिंबित कर रहे हैं, जो आपने लापरवाह आदतों के साथ प्रवेश करने की अनुमति दी है, जो आपको लगता है कि आप मन को महसूस करते हैं कि आप अपनी आत्मा को प्रकाश में खोल रहे हैं, या आप अनजाने में अपने सार को कम करने के लिए है, जो कि आपके द्वारा किया जा सकता है। फिर भी आपके लिए हर तरह की हर च्वाइस है जो कि आप हर तरह से हो सकते हैं, जो कि आप हर पसंद को कम कर सकते हैं। कंपन आपको ट्रांसफॉर्म को शुद्ध करना चाहिए और अपने आप को अनुमति देना चाहिए कि आप अपने शरीर को खजाने के रूप में अपने शरीर को संजोने से शुद्ध और अच्छी शुरुआत करें। जब आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करते हैं कि आपके शरीर में प्रवेश करने वाले पानी की हर बूंद को कृतज्ञता के साथ एक सफाई धारा है जो आपके शरीर को प्यार करने के लिए नकारात्मक रूप से नहीं ले जाएगी। लेकिन यह नहीं है कि आप यह नहीं कर सकते हैं, 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 कि आप इस जगह से काम कर सकते हैं, कि आप यह नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया में आपके कदमों में बाधा डालने के लिए गार्ड सेक्रेट गार्डन होगा जो केवल विश्वास, प्रेम और प्रकाश के बीज की अनुमति देता है कि आप क्या सोचते हैं कि आपकी वास्तविकता बन जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे के लिए समय आ गया है कि आप अपने लिए खुद को पुरानी आदतें से ऊपर की ओर ले जाने के लिए आप अपने आप को गिफ्ट करने के लिए अपने शरीर को सुने जो आपकी आत्मा के लिए है, जो आपकी आत्मा के लिए है। आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं, और आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं। हम यहाँ हैं। मैं यहाँ हमेशा आप पर देख रहा हूँ कि हमेशा आप हमेशा खो जाते हैं। बस लाइट में बदल देता है। बस शांति से बैठें और सुने कि आप मार्गदर्शन महसूस करेंगे, कि आपको एहसास होगा कि उत्तर हमेशा इस बात को पूरा करने में मदद करेंगे कि आप अपने आप को पूरा करने में मदद करेंगे। और हरे जो आप अपने आस पास की दुनिया से अवशोषित करते हैं उसके सभी स्वर्ग के साथ अपने संबंध को प्रभावित करता है। नकारात्मक विचारों को छोड़ दें। चलो भारी भावनाओं को आप आत्मसमर्पण करने के उद्देश्य से चलते हैं। आप अब अपने शरीर और आत्मा को थकावट की कमी से कैद करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। जब आप एक शुद्ध पोत के भीतर नहीं हैं तो आप यह नहीं सुनते हैं कि आप अपने शरीर को नहीं सुनते हैं। आराम करने की आवश्यकता है। जब आप असहज महसूस करते हैं तो यह एक चेतावनी है कि कुछ सही नहीं है। जब आप स्थिर महसूस करते हैं तो आप धैर्य और पूर्ण विश्वास के साथ अवलोकन यात्रा के बारे में सोचने के लिए पकड़ रहे हैं कि आप यह नहीं सोचते हैं कि आपको एक पल में सब कुछ बदलना होगा, जो कि मामलों में नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कदम यह है कि जब आप सबसे अधिक मौलिक रूप से मौज देते हैं तो सबसे अधिक शक्तिशाली बच्चे को मोड़ने के लिए अपने दिल को खोलने के लिए प्रोत्साहित करें। जब आप उसकी पूरी उपस्थिति में कदम नहीं रखते हैं, जब आप बिना किसी दूरी के कुछ भी छिपा नहीं हैं, जब आप न केवल आप नहीं बोल रहे हैं तो आप अपनी आत्मा में नहीं हैं। जो आप हर प्रार्थना की पेशकश करते हैं वह एक घोषणा है कि आप अकेले नहीं हैं, कि आप मार्गदर्शन की तलाश करते हैं, लेकिन यह आपके शरीर को नवीनीकृत करने के लिए सभी को पसंद करता है और आप हर चीज को भरने के लिए सभी को पसंद करते हैं। ताकत अभी भी आप ज्ञान और मार्गदर्शन को प्रतिशत कर देंगे।
वह धीरे से आपके लिए प्रदान कर रहा है कि आप उत्तरों को विश्वास संतुलन देखेंगे, ताकि आपकी आत्मा अपने पूर्ण प्रकाश को याद रख सके। जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं कि आप प्रार्थना नहीं करते हैं कि आप अपने शरीर के विश्वास के लिए अकेले देखभाल नहीं करते हैं, लेकिन आप कई तरीकों से बात करते हैं, तो आप एक सपने को पूरा कर सकते हैं। यह पसंद है कि आप हीलिंग के लिए दिव्य मार्गदर्शन के योग्य हैं, आपको प्रदान किया जाएगा। लेकिन आपको यह भी कार्रवाई करनी चाहिए कि आप केवल प्रार्थना न करें और प्रतीक्षा करें कि आप अपनी प्रार्थना को उस बल को स्थानांतरित करें जो आपको परिवर्तन की ओर ले जाता है। यदि आप एक आदत को याद दिला रहे हैं, तो यह महसूस करने के लिए कि आप आज जो कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए आप अपने जीवन को जारी रखने के लिए तैयार हैं। उपस्थिति आर्कएंजल्स यहां अपने तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, विश्वास खोलने के लिए एक होना चाहिए कि आप संरक्षित हैं, कि आप गहरी सांस निर्देशित हैं और की उपस्थिति को महसूस करते हैं। आपको फुसफुसते हुए एक प्रार्थना में से एक नहीं, स्वर्ग का पता लगाने में से एक नहीं, स्वर्ग का मार्गदर्शन न हो, आपका कंपास न हो, कि कृतज्ञता के साथ आपका वॉक नहीं है। केवल यह नहीं हो रहा है कि आप अपने आप को अपने शरीर में दिव्य सार के साथ फिर से जुड़ने के लिए अपने आप को फिर से जोड़ रहे हैं, जो आपके शरीर के लिए कुछ भी नहीं है। पोषण आपको मजबूत महसूस कराता है कि एक शुद्धिकरण रखता है, पर कट सीप्स अपैप्स इनर आग्रह आपको बताता है कि यह एक पुरानी आदत को बदलने का समय है, जो आपकी आत्मा के लिए इन चीजों को खारिज करने के लिए जल्दी नहीं है। और यह पवित्र आत्मा है जो आपको केवल एक जैविक मशीन के माध्यम से मार्गदर्शन करने में सक्षम है। लेकिन आप यह नहीं सोच सकते हैं कि आप यह बता सकते हैं कि शरीर को ठीक पता है कि इसे सही संतुलन तक पहुंचने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए, ठीक करने की आवश्यकता है, जो स्वर्ग के लिए डिजाइन किया गया है, इसके लिए डिजाइन किया गया है, जो आप पुरानी आदतों से बाहर नहीं हैं, लेकिन एक गहरी आंतरिक ज्ञान से, कभी प्राकृतिक खाद्य पदार्थों की जड़ी बूटियों या हीलिंग प्रथाओं से, जो आप मई से पहले कभी नहीं सोचते हैं। आपको लगता है कि आप अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार हैं, एक लंबे समय के लिए किया गया है, जो धीरे धीरे आपके दिमाग और बुनकर पदार्थों के विषाक्त ऊर्जाओं को बादल कर रहे हैं, जिन्हें आप अनजाने में अपने दैनिक जीवन में अवशोषित करते हैं। ये सभी आपको अपने सबसे उच्चतम स्थिति तक पहुंचने से रोक रहे हैं। जो मेरे प्रिय होने के लिए, मुझे पता है कि आप उन चीजों से परिचित हैं। जब आप संकोच कर रहे हैं कि आप हमेशा की तरह हैं, जो आपको संकोच कर रहे हैं कि जब आप यह चुनते हैं कि आप किसके लिए बनाए गए थे, तो आप जो कुछ भी चुनते हैं वह उच्चतर, मजबूत और शुद्ध कंपन प्राप्त करने के लिए, मन और आत्मा को पूरा करने के लिए। आप एक दिन में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। एक बार में एक कदम ले लो, लेकिन जागरूकता के साथ चलो। कोई भी नहीं है कि आप किसी भी तरह से प्यार करते हैं, कि आप हर तरह से प्यार करते हैं। भौतिक लाना है, लेकिन आपकी आत्मा में। और जब आप वियर महसूस करते हैं, तो क्या आप समझदार होंगे कि आप एक अदृश्य बल को वापस खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको वापस खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हम पर मदद करने की आवश्यकता है कि मुझे मजबूत करें, मुझे सही तरीके से दिखाएं कि आप मुझे छोड़ने के लिए आपको छोड़ देंगे, और आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले हैं और आप अकेले हैं। अपने रास्ते पर वापस आने के लिए पूर्णता की ताकत, कि आप संबद्ध थे, कि आप अपने मन में चिंताओं को दूर करने से परेशान सपनों को नींद ले रहे थे। क्या आप जानते हैं कि यह केवल उथल पुथल नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि आपके शरीर को ठीक करने की जरूरत है, कि आपकी आत्मा को पूरी तरह से आराम करने के लिए एक समय नहीं है। अपनी चेतना खुली परत में बहती है, जिससे आप उन सच्चाइयों को छूने की अनुमति देते हैं जिन्हें आप अपने सपनों के दौरान नहीं देख सकते हैं, जो हमने आपको भेजने के लिए भेजा है, जो आपको उपचार के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए भेजने की संवेदनाओं को भेजने के लिए है। लेकिन मेरा प्रिय, यदि आपका दिमाग अभी भी अराजक विचारों के साथ बादल है, यदि आप दिन की चिंता करते हैं, सुने कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अपने शरीर को बहाली की आवश्यकता है, लेकिन यह प्रक्रिया तब तक प्रकट नहीं हो सकती है जब तक आप अपने आप को सच्चे आराम का उपहार नहीं देते हैं। एक गहरी शांतिपूर्ण नींद आपके मन को अपनी भावनाओं को नहीं ले जाती है और आपके लिए दरवाजा खोलती है कि आप स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए
एक पवित्र 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 व्यक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दें। हो सकता है कि आप मे को मई 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 मैथ हेथ अदृश्य IBL घावों को आप ले सकते हैं जो आप शांति को वापस लाते हैं। अपनी आंखें बंद करने के लिए एक गहरी सांस लेते हैं और आपको शांति के करीब खींचने की अनुमति देता है। यदि आप इसे पूरा करने के लिए अपने सभी को एक जगह बनाने के लिए बहुत अधिक आराम कर सकते हैं। पवित्र के रूप में आप शांति से नींद में बहाव करते हैं जब आपका मन अब बेचैन नहीं है बल्कि इसके बजाय आत्मसमर्पण कर दिया है और भरोसा करते हुए कि जब आपका शरीर शुरू हो जाता है तो इसकी उपचार प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपकी कोशिकाएं हो जाएंगी जो कि स्वामी को बहाल कर दी जाएगी और आप एक नई ऊर्जा के साथ जागेंगे, एक लाइटनेस जिसे आपने कभी भी मेरे प्यारे रिम्बल से पहले महसूस नहीं किया है कि नींद केवल आराम नहीं करती है, लेकिन जब आप हंगाई के साथ हंगामा करते हैं तो आप सेलेफन की सजा जागने के घंटों में मार्गदर्शन अनदेखी प्राप्त करता है। जब आप सबसे अधिक उच्च सपने की उपस्थिति में सोते हैं तो एक संदेश एक संदेश एक संदेश एक दिशा विज्ञापन को पसंद किया जाता है और आपको कवर करने के लिए दिव्य प्रकाश के लिए महान के लिए तैयार किया जाता है। और जब आप जागते हैं तो आप देखेंगे कि आप एक खुले दिल के साथ जीने के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन आप अपने बारे में नहीं महसूस करेंगे कि आप अपने बारे में नहीं महसूस करेंगे कि इस दुनिया में आपकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा नहीं है। चाहे आप इसे महसूस करें या नहीं, आपका वातावरण आपको प्रभावित करता है और साथ ही साथ आपके द्वारा दर्ज की जाने वाली हर जगह यह एक निश्चित ऊर्जा रखती है। यह प्रेरणा, उपचार और शांति नकारात्मक का एक स्रोत हो सकता है। जहां आप काम करते हैं, जहां आप काम पर रहते हैं, या बार बार आने वाले प्रकाश को फिर से शुरू करने में मदद करते हैं, जो कि आपको सुरक्षित रूप से जोड़ते हैं, जो कि आप अधिक से अधिक समय से भरते हैं। क्या आप अपने घर और कार्यस्थल को शांति और प्रकाश के अभयारण्यों के रूप में रख रहे हैं ताकि मैं आपको मार्गदर्शन करूं, ताकि आप हर उस स्थान पर पहुंचें जो आप दैवीय प्रकाश का निर्माण करते हैं। पहला कदम मेरे बच्चे को पहचानने और उन चीजों को हटाने के लिए जो आपके वातावरण से पुरानी भारी ऊर्जा को ले जाते हैं। यह न केवल भौतिक वस्तुओं के साथ आपको नहीं लेता है। आप यह भी नहीं करते हैं कि आप यह नहीं करते हैं कि आप यह नहीं करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं कि आप किसी को भी नहीं करते हैं। जरूरत है कि किसी ऐसे व्यक्ति से दर्दनाक स्मृति या कंपन पकड़ें जिसने आपके जीवन को एक सजावटी टुकड़ा छोड़ दिया है, जो अपने स्थान का उपयोग करके अपने स्थान को एक सजावटी टुकड़ा छोड़ देता है, जो अपने स्थान में ताजगी ले जाता है। कुछ लोग प्रार्थना को गाने के लिए चुनते हैं या हर कोने को प्यार के साथ भरने के लिए चुनते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पालन करते हैं कि आपके अंतर्ज्ञान का मार्गदर्शन करने के लिए आप एक बार बचाए जाने के लिए एक बार नहीं, जो कि हर कॉर्नर के लिए है, लेकिन आप अपने कमरे के केंद्र में खड़े हो सकते हैं और एक आशीर्वाद दे सकते हैं कि सर्वशक्तिमान कवर का प्रकाश हो सकता है, कि यह स्थान प्यार कर सकता है और हर शाम की छाया भरी हो सकती है। यह जगह एक ऐसी जगह हो सकती है जहां मेरी आत्मा बढ़ सकती है और पनप सकती है। यदि आप अपने पर्यावरण में किसी भी अशांति को महसूस करने के लिए एक मोमबत्ती को पसंद करते हैं तो आप उसे नहीं बता रहे हैं कि आप उसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप उसे नहीं कर रहे हैं। इस प्रकाश में रहने के लिए कि आप दिव्य संरक्षण और मार्गदर्शन कार्य क्षेत्र में कदम रखने के लिए तैयार हैं, या किसी भी स्थान पर आप अक्सर एक ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहां आप मौजूद हैं। यह एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप पोषित महसूस करते हैं और अपने अंतरिक्ष के हमेशा कोने को प्रतिबिंबित करने वाली वस्तुओं को प्रतिबिंबित करते हैं, जो कि एक पवित्र पुस्तक को भड़काने वाली एक पेंटिंग है जो एक क्रिस्टल को लाने के लिए एक क्रिस्टल या एक छोटे से रंग का चित्रण करता है, जो एक क्रिस्टल को एक क्रिस्टल ले जाता है। एक पवित्र कोने जहां आप प्रार्थना का ध्यान कर सकते हैं या बस एक लंबे दिन के बाद एक जगह के साथ एक जगह के साथ एक जगह के साथ शांति से आराम कर सकते हैं,
जहां आप अपनी आत्मा के फुसफुसाते हुए सुन सकते हैं, जहां आप स्वर्ग की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे के प्रकाश के बच्चे को आप न केवल खुद को ठीक कर रहे हैं, लेकिन यह भी कि एक मेहमान को एक दोस्त के रूप में, एक दोस्त में प्रवेश करता है, और एक दोस्त को एक मित्र को लगता है, और एक दोस्त को एक मित्र को महसूस करता है, और एक मित्र को महसूस करता है। लुक आपके आस पास है, उस जगह की ऊर्जा को महसूस करता है, जहां आप अपने आप से पूछते हैं कि यह एक ऐसी जगह है जहां मेरी आत्मा को लगता है कि यह एक जगह है जो रिचार्ज के साथ एक जगह है, जहां मैं अपने प्यारे बच्चे के साथ स्वर्ग से जुड़ सकता हूं। कुछ महत्वपूर्ण है कि आप यह समझना चाहिए कि आपके शरीर को एक कठोर द्रव्यमान के साथ स्थानांतरित करने के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन एक लिविंग एंट्री के लिए, एक लिविंग एंट्री को आगे बढ़ने के लिए, गतिहीन आदतों द्वारा आप अपने आप को अंतर को डुबोने के लिए। आप अपने आप को न केवल अपने भौतिक में रुकावट पैदा कर रहे हैं, बल्कि आपके दिमाग में भी रुकावट पैदा कर रहे हैं, और आत्मा आपके आस पास की दुनिया का निरीक्षण करती है। ब्रह्मांड में हर कोई ब्रह्मांड में है कि पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमती है। आंदोलन, परिसंचरण और रिलीज को बनाए रखने के लिए यदि आप खुद को स्थिर रहने के लिए अनुमति देते हैं, तो आप भारी तनाव महसूस करेंगे और जीवन शक्ति से सूख जाएंगे। सार्थक एक्शन वॉक मूव अपने शरीर को स्वाभाविक रूप से जीवन की लय के साथ स्वाभाविक रूप से प्रवाह करने की अनुमति देता है, न केवल अपने शरीर का व्यायाम करने के लिए, बल्कि मदर अर्थ की मां की ऊर्जा के साथ फिर से जुड़ने के लिए सभी तनाव को जारी करते हुए इसे बहने देता है, और इसे भंग कर देता है कि आप हर तरह से एक कोमल अनुस्मारक को वापस लेने के लिए वापस ले रहे हैं, जो कि नकारात्मक विचार को छोड़ने के लिए नकारात्मक विचार कर रहे हैं। पेड़ों के माध्यम से हवा की सरसराहट की भावनाएं प्रकृति के लिए, जीवन की नब्ज की नाड़ी प्रकृति के लिए बहती है। यह भौतिक दुनिया का एक हिस्सा नहीं है, यह भी दिव्य का एक प्रतिबिंब, एक पवित्र स्थान है जहां आप शांति और अनंत शक्ति को पा सकते हैं। अपने शरीर के खुले ऑपरेशन को आप अपने हाथों से बचाने के लिए अपने हाथों को बढ़ाते हैं। लाइट फ्लो के माध्यम से अपने आप को एक पोत बनने की अनुमति देने की अनुमति दें। फ्रीज फ्री डिवाइन एनर्जी के साथ संचार कर रहे हैं, जो आपके माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रकाश की अनुमति दे रहे हैं कि आप प्रत्येक आंदोलन, एक अनिर्दिष्ट बोले जाने वाले प्रुयर, एक हरे रंग के इशारों का एक बड़ा इशारा करते हैं। अगर आप अपने शरीर को नृत्य करते हैं तो आप एक डांस के लिए नृत्य करते हैं। हर सेल, हर अंग हीलिंग घावों को मानव आंखों से अनदेखा करता है। इस प्रकाश को धोने की कल्पना करता है, जो अब आपको ब्लॉक्स और नवीकरणीय शरीर को नापसंद नहीं करता है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो अपनी गहरी लालसा को पूरा करने के लिए, जब आप चलते हैं तो आप न केवल अपने शरीर को स्थानांतरित कर रहे हैं, आप अपने साथ काम कर रहे हैं, जो आप अपने आप को हिलाकर नहीं कर रहे हैं, इससे पहले कि आप अपने आप को बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। फुलनेस आज की भारीता को शुरू करने की अनुमति नहीं देता है। आज यह बहुत ही क्षण खड़े होने से, अपने चारों ओर की गई सीमाओं से परे एक गहरी सांस लेती है, और जैसा कि आप याद करते हैं कि आप इसे अकेले नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ हूँ कि आप हर बार जब आप अपने शरीर को खोलने के लिए एक पवित्र कार्य करते हैं, तो आप एक पवित्र कार्य के लिए एक संलग्न हैं, जो आप एक पवित्र अभिनय के लिए एक संलग्न हैं, प्रकाश के लिए। और आप देखेंगे कि जैसा कि आप सब कुछ करना शुरू करते हैं, आपके साथ सब कुछ करना शुरू कर देगा। पंजाब के साथ हो रहे बदलावों को बदलने के लिए बदलना शुरू कर देगा। एक गहरी रूप से मेटामॉर्फोसिस से गुजरने वाली आपकी आत्मा का पुनर्जन्म ज्ञान यह जानता है कि कब सफाई करने के लिए, जब आप अनिश्चितता का संकेत दे रहे हैं, तो यह सबूत है कि आप कभी भी यह नहीं बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा जो आपको लंबे समय तक वापस करने में मदद करती है, जैसे कि एक नदी अपने शरीर को शुद्ध रहने के लिए बहती रहनी चाहिए। बस भोजन या वातावरण में पाया जाता है कि वे आपके आस पास की दुनिया में हैं, लेकिन ये सभी हल्के शुद्ध होने के परिवर्तन के संकेत हैं और अधिक प्रकाश प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जो आपके शरीर की कल्पना करें, क्योंकि एक आग जलने के लिए उज्ज्वल रूप से हर असुविधा बन जाती है। हर चुनौती, हर अड़चन के लिए एक कदम है। जब आप उसे परेशान करने के लिए विरोध करने की जरूरत नहीं है, जब आप महसूस नहीं करते हैं कि आप उसे सही तरीके से नहीं करते हैं, तो आप उसे सही तरीके से नहीं करते हैं। जब आप उसे सही तरीके से नहीं करते हैं, जब आप इसे अस्वीकार कर देते हैं,
तो आप उसे सही तरीके से नहीं करते हैं। जब आप इसे अस्वीकार कर देते हैं, जब आप इसे अस्वीकार कर देते हैं, जब आप इसे अस्वीकार कर देते हैं, तो आप उसे नहीं करते हैं। एक अधिक पूर्ण अस्तित्व में रिमेंबर कोकून में अपने समय से गुजरने से पहले यह एक रेडिएंट बटरफ्लाई के रूप में उभर सकता है, और इसीलिए यह आपके साथ है कि आप प्रेम को तोड़ने के एक चरण से गुजर रहे हैं, ताकि आप अपने आप को विश्वास दिलाए जाने के लिए तय कर रहे हैं कि जीवन को भड़काने के लिए यह तय कर रहे हैं कि यह तय कर रहे हैं कि प्रिय, आपको पता नहीं है कि कुछ चीजें दिव्य योजना से संबंधित हैं, और आपका कार्य विरोध नहीं करना है, बल्कि विश्वास करने के लिए विरोध करने का विरोध करता है। जैसे कि एक नदी अपने प्रवाह को रोकने की कोशिश नहीं करती है। जब आप अपने आप को प्रकाश के मार्गदर्शन में ले जाने दें, जब आप महसूस करते हैं कि अपनी आंखें बंद करें, तो अपनी आंखें एक गहरी सांस लें और अपने आप से कहें कि मैं भगवान में विश्वास करता हूं। योजना में अच्छा मानता हूं कि मैं इस प्रक्रिया को स्वाभाविक रूप से प्रकट करने की अनुमति देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं संरक्षित निर्देशित हूं और हर दिन कुछ महान के लिए तैयार हूं। अपने शरीर के उपचार को सुनें, ऊर्जा प्रवाहित रखने के लिए, पूर्ण भोजन की चाल और प्रकृति में समय बिताने के लिए, कि आप इस यात्रा के माध्यम से आपके लिए पूरी तरह से तैयार करने के लिए तैयार हैं, कि आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं। एक महान काम जो बी को शुद्ध करना चाहिए, आपको पुराने बोझ को छोड़ देना चाहिए और आपको एक उच्च आवृत्ति तक ऊंचा होना चाहिए, जिसे आपको चुनौतियों के माध्यम से फर्म को खड़े होने के लिए, प्यार करने के लिए दुनिया में लाइट इन द वर्ल्ड नहीं कहा जाता है, और दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बीकन होने के लिए। और यह वह मौसम है जिसे आप अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार हैं। क्या आप देखेंगे कि केवल स्वतंत्रता, प्रकाश और आनंद की प्रतीक्षा करने के लिए नहीं है, आत्मा तक पहुंचने के लिए, आपके होने के कारण आत्मा तक पहुंचने के लिए यह एक परिवर्तन है जिसमें तैयारी की समझ की आवश्यकता होती है, और आपके सभी सहयोग से ऊपर। यदि आप अनदेखा करते हैं या विरोध करते हैं क्योंकि आपका शरीर संरेखण के लिए बुला रहा है, तो आप अपने शरीर को संरेखित करने के लिए एक उच्च स्तर पर कदम नहीं रख सकते हैं। और बस फाइटों को, अपने विचारों को साफ करने के बारे में भी, अपने विचारों को साफ करने के बारे में, और आपके जीवन में जिन कंपन की अनुमति है, वे अपने आप को मेरे प्यारे से देखते हैं और कोड़ा पर ध्यान देने के लिए ध्यान देते हैं कि आप कोड़ा पर ध्यान दे रहे हैं, कि आप न केवल फूंसी में नॉट में हैं, जो आपको आकृतियों में ले जा रहे हैं, जो आप चाहते हैं, कि आप ये समझना चाहते हैं कि आप अकेले हैं। मार्गदर्शन, अपने शरीर को उन संकेतों पर ध्यान दें जो आपको भेज रहे हैं जब आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, कि यह एक अनुस्मारक है कि आपको आराम करने की आवश्यकता है, कि आपको सर्वशक्तिमान के प्रकाश के लिए जगह बनाने की आवश्यकता है। जब आप एक आंतरिक सरगर्मी को महसूस करते हैं कि यह आपकी आत्मा को उड़ाने के लिए है, जो कि आपको पूरी तरह से भड़काने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आप इसे पूरी तरह से भड़काने के बारे में है। कवच नहीं एक जहाज सेट पाल सकता है जब यह पतवार से भरा होता है, तो आप एक लिगारा के एक वाहक हैं, और आपका शरीर आपके माध्यम से यह कॉल करने वाला जहाज है। यदि आप इसकी परवाह नहीं करते हैं, तो आप इसे देखने से पहले और अपने आप को देखने के लिए कि आपकी आत्मा को देखने के लिए नहीं है, और यह देखने के लिए कि आपकी आत्मा को देखने के लिए हायर सिंह है। घाव जो अनहेल्दी रहते हैं, वे इन चीजों से नहीं चिपके रहते हैं, केवल आपको केवल एक पुरानी स्थिति के लिए बाध्य करते हैं जो आपके विकास में देरी कर रहे हैं। आपको बता दें कि आप इसे अपने आप को एक उच्च संस्करण में आवृत्ति करते हैं। मुझे पता है कि यह आसान परिवर्तन नहीं किया गया है, और यह आसान है कि आप यहां पर हैं। यह याद रखें कि आप यहां नहीं हैं। ईश्वरीय मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आपका दिल इस क्षण को प्राप्त करने के लिए पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह समय है कि आप उन महान लोगों के लिए तैयार होने होने का समय है, जो आपको इंतजार नहीं करते हैं, कि आप न बनाने के बाद न बनाते हैं, लेकिन आपके शरीर के लिए सर्वशक्तिमान देखभाल के शानदार प्रकाश में चमकने से पहले आपको यह पसंद नहीं है कि आप इसे प्यार करते हैं कि केवल एक आंतरिक परिवर्तन से गुजरने के लिए, लेकिन आप पर निर्देशित अनदेखी हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है। दुश्मन जानता है कि आपकी क्षमता शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से दोनों को जानती है। आप एक अयोग्य लौ बन जाएंगे। यह डरता है कि आपके प्रकाश की आशंका आपको हर तरह से कमजोर करने के लिए है, जो आपको हतोत्साहित करने के लिए है कि आप किसी भी तरह से काम करते हैं।
जो कि आप पर हमला करते हैं। यह आप पर हमला करता है कि आप किसी भी तरह से काम कर रहे हैं। जीवन के परीक्षण आपको आकर्षित करने के लिए आप चाहते हैं कि आप यह विश्वास दिलाएं कि आप जारी रखने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे को डर नहीं है कि अंधेरे के झूठ को अपने दिमाग में जड़ें न लेने दें। आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। मैं हमेशा आपके साथ ट्रूथ की तलवार चलाने के लिए हर बल से लड़ने के लिए लड़ता हूं जो आपको पसंद करने के लिए है। जब भी अंधेरा